जय श्री कृष्णा सभी जय को। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा जय सर। श्री जय श्री कृष्ण सर। सर, आज तो बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं पुराने बैच के। हाँ मैडम, ऐसे ही जय है। श्री प्रीति है, सुमन जी जय है। श्री कृष्ण मैम। सर नाइने लेडे। चलो सभी को जय श्री कृष्णा। बस यही दुआ करें नेट चलता रहे। सर इन्होंने जय दोनों श्री किसने सर जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। कृष्णा एवरीवन। जय श्री कैसे हैं आप सब? बहुत जबरदस्त। बढ़िया। अच्छे आई होप ऑल यू गुड। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। वेरी गुड इवनिंग। बस यही यार नेट चलता रहे, नेट में गड़बड़ ना आए किसी तरह से। बहुत ज्यादा कोई नेट बात नहीं। देखिए, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना ही जिंदगी का सबसे पहला सबक होना चाहिए कि गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, पर वो गलती रिपीट ना हो। गलती एक बार होती है, 2 बार, तीसरी बार जो होती है उसको हम बेवकूफी बोलते हैं, चौथी बार लापरवाही, और इससे ज्यादा गलतियां हो मूर्ख। मूर्खता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सबसे पहले हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो हैंड रेज करेंगे ताकि हमें पता लगे कितने स्टूडेंट हमारे आज यहाँ पर हैं। अगर कुछ हमें प्रेडिक्शन करानी है तो हम स्टूडेंट से करा सकते हैं। यस, प्रीति हैं, सुमन जी हैं। हैंड रेज कीजिए प्लीज, अपना सिस्टम में हैंड रेज कीजिए प्लीज। प्रीति हैंड रेज करो। सुमन जी, सुमन जी अपनी प्रेजेंस शो कीजिए। मे भी शायद इधर उधर कहीं हो, वो बैठी तो है ऊपर। एक्चुअली अनम्यूट करना पड़ेगा ना इनको। नहीं नहीं म्यूट नहीं, है तो। आप ये हैंड सिस्टम में हैंड रेज कर देंगे ना, बस हैंड रेज कर दिया, मुझे समझ में आ हैंड गया। रेज करिए सुमन जी। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। ओके ओके ठीक है। चलो जी, जैसा कि आप सभी के साथ हमारी कमिटमेंट थी, एक तो मैम के साथ 3 दिन की वर्कशॉप हमने लाल किताब की ली थी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वर्कशॉप को 3 दिन की लाल किताब की वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर 3 दिन की मैम की जो रेमेडियल क्लास थी हमारी, जो हमने सीरीज चलाई थी कि सैटर्न का सभी खाना नंबर में कैसा रिजल्ट होगा, और अगर किसी खाना नंबर में शनि गलत रिजल्ट दे रहा है तो उसके क्या सिंपल उपाय, सटीक उपाय क्या करने हमें चाहिए, तो ये हमने 3 दिन में डिस्कस किया था। और कल से हमारा बैच शुरू है मैम के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले मैम दोबारा से शुरू करते हैं आज कि सबसे पहले थोड़ा सा लाल किताब के बारे में, क्योंकि कुछ लोग आज नए हैं, हमने इनवाइट किया कुछ नए बच्चों को। तो लाल किताब के बारे में कि क्यों जरूरी है और इसके कैसे कैसे बेनिफिट हम ले सकते हैं, लाल किताब क्यों इतना इफेक्टिव है लाल किताब, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करें 10 मिनट, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, जब लाल किताब की बात आती है तो मैं एक बात बोलूंगी, ज्यादा बड़ा लेक्चर देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर अपने आप को पॉलिश्ड करना है, टू द मार्क आपको प्रेडिक्शन देनी है, तो लाल किताब जरूर सीखिए। चाहे आपने वैदिक की कोई भी फॉर्म सीखी हो, वैदिक पराशर ज्योतिष सीखा हो, या केपी सिस्टम सीखा हो, या जैमिनी के नाम स्तोत्र आपने पढ़े हो, सूत्र जो है। लेकिन लाल किताब क्या है, आपका थंब रूल देता है। उन सबका जो निचोड़ है, जो एक कहा जाता है समुद्र से ही निकला हुआ शास्त्र, वो है लाल किताब का शास्त्र। ये किताब नहीं है, ये अपने आप में एक शास्त्र है। और हर जो ज्योतिष के जितने भी अंग हैं, उस सब का समावेश, हस्तरेखा ले लीजिए आप, नंबर्स ले लीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, केपी सिस्टम ले लीजिए, नाड़ी सिस्टम, जो भी आप बोलना चाहे, सबका निचोड़ है लाल किताब, जो आपको फेल नहीं होने देता। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आप फेल नहीं हो सकते प्रेडिक्शन करने में, अगर आपने ठीक से इसको समझा है। इसको सिर्फ उपायों का शास्त्र मत समझिए, ये चमत्कार नहीं करता। ये अप टू मार्क आपकी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, आपकी 3 पीढ़ियों के पीछे तक की जो घटनाएं हुई हैं, उसको उजागर करता है लाल किताब शास्त्र।
वो सिम्टम्स है कुछ। अब बीटीआर या आर कैसे करते हैं यहाँ पे? उन सिस्टम के माध्यम से हम बीटीआर करते हैं, बिकॉज लाल किताब में कहीं पे भी डिग्री का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं नक्षत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये सब कुछ लिया हुआ है जो अदृश्य है। यहाँ पे गणना नहीं करनी है, यहाँ पे मैथमेटिक नहीं चलाना है, यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो जो थंब रूल लाल किताब दे रही है निचोड़ करके उसको आपको समझना है। रट्टाफिकेशन किसी भी, चाहे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो या ज्योतिष की क्वालिफिकेशन हो, रट्टाफिकेशन कहीं एक जगह जाके फेल हो जाता है, क्योंकि आपने फार्मूला तो याद कर लिए, लेकिन फार्मूला को फलित करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मूव्स होते हैं जो हर आदमी की अलग एक सोच के साथ जुड़े होते हैं। हर आदमी का एक अपना फार्मूला होता है। तो रट्टाफिकेशन रूल्स की मारिए, रूल्स को याद करिए, रट्टे मारिए, लेकिन उस प्रेडिक्शन के टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए। लाल किताब संस्कारों का शास्त्र है। लाल किताब कहता है कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लॉन्ग कट नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहता है हर ग्रह के लिए कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया कौन हूं मैं। पहचान सकते हो तो पहचान लो। बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया मैम, मुझे जो लाल किताब की एक खास बात लगती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है कि लगभग सभी जी शास्त्रों को मैंने नजदीक से देखा है, जाना है, परखा है और सीखा है। जी इससे इजी, मतलब मेरी नजर में, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। नहीं है, कोई कोई जो लोग मैथमेटिक्स से नहीं डरते है। हैं, कुछ कैलकुलेशन डरते हैं, कुछ बड़ी भारी भरकम चीजों से डरते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैम ने बताया कि लाल किताब सटीक प्रेडिक्शन देता है। अगर कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर खाना नंबर में है तो उसके ये रिजल्ट होंगे ही होंगे, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। दूसरा, जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो, मेरे अंदर जो जीन्स हैं या कहते हैं ना, मेरा डीएनए जो है वो वैदिक से स्टार्ट हुआ है और मैं वैदिक का बाय हार्ट फॉलोअर हूं। जब आप वैदिक सिस्टम पढ़ते हैं ना तो वहां पर बहुत सारी कैलकुलेशन है। आपको हर एक इवेंट के लिए 16 वर्गा चार्ट पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके प्रेडिक्शन निकल कर आती है। ठीक है, 16 वर्गा चार्ट। और दशा सिस्टम में भी आपको कम से कम 2 या 3 दशाएं लगानी पड़ती है। पराशर के साथ हम कभी जैमिनी लगाते हैं, कभी योगिनी दशाएं आनी लगाते हैं, चाहिए। तब जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं। यहां पर आपको ना तो यस, मल्टीपल दशाएं सीखनी है, करेक्ट। ना आपको वर्गा चार्ट सीखने हैं। सिर्फ प्रिडिक्ट कर क्या करना है, सिर्फ अपने खाना नंबर पे फोकस करना है। आप पे वर्ष फल में क्या चल रहा है ये फोकस करना है, और आप एक अच्छा, कहते हैं ना, 3 महीने में एक अच्छा प्रिडिक्ट करने वाले एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी हार्ड कोर फैन हूँ एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि बेस हमारा सबका वही है। सबका वही। लेकिन वो सब पढ़ने के बावजूद जो एक फील था कि इसको समथिंग मिसिंग, कुछ अधूरा है जो अभी नहीं आया है, कुछ अधूरापन महसूस होता था। वैदिक के सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी इस शास्त्र को, जब लाल किताब जिसको बोलते हैं, इसको जब जाना तो समझ में आया कि वो भी जरूरी था, लेकिन इसके बिना वो भी वो अधूरा पकड़ में नहीं आता। जब आप इसको समझ में आ जाते हैं तो वैदिक भी और अच्छे से समझ में आने लग जाती है। लेकिन लाल किताब पढ़ने के लिए वैदिक पहले आना जरूरी नहीं है। लाल किताब को और पॉलिश करने के लिए ग्रामर वैदिक की और लाल किताब की दोनों की आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। वो आप बाद में कर सकते हैं वैदिक ग्रामर, या पहले करिए तो भी चलेगा। ओके, चलो आप पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं मैम, उसके बाद फिर हम अपना जी सेशन है तो आज हम आपकी जी कुंडलियां लेने वाले हैं। सभी लोग बने रहिए, जिसका नंबर आएगा, जिसका नहीं आएगा तो डिवाइन ने नहीं चाहा, हम हमारे लिए सब सेम है। तो मैम के साथ जी हमारा जो लाल किताब का कोर्स है वो कल से शुरू हो रहा है। इसमें कम से कम आपको 30 क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी, और यहाँ पर 6:30 PM लिखा है, लेकिन वो 7 बजे के आसपास हम शुरू करेंगे, है ना। तो 1.5 घंटे ही, 1.5 आवर की क्लास रहेगी हमारी। यस और जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 12,500 रुपये प्लस 18% GST। बुकिंग अमाउंट हमने रखा था, ये आज तक के लिए है कि बुकिंग अमाउंट 1100 रुपये है। और कुछ लोगों को मैं बताना चाहूंगा
उन्होंने फीस एक्स्ट्रा भेज दी है मेरे पास। ये जो बुकिंग अमाउंट है इसके अंदर पूरी फीस इंक्लूड है, मतलब ये फीस का पार्ट है। जी ये नहीं है कि आपने 1100 रुपये अलग देने जी और ये फीस अलग जमा करनी है, ऐसा नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने भी एक्स्ट्रा फीस दे दी है उनको कल या परसों में जैसे भी टाइम मिलेगा मैं अकाउंट चेक कर कर आपको वापसी रिटर्न भेज दिया जाएगा पैसा, ठीक है। मैडम एक बच्चे ने तो पता है क्या किया है, उसने 1100 रुपये जी भेज दिया, उसने जी 5,000 रुपया जी सॉफ्टवेयर का भी भेज एक्सेप्ट। दिया और पूरी फीस भी भेज दी। हाँ वाह, तो मैंने कहा भाई तूने क्या किया, कह रहा सर ये मुझे इसको पैसे बोलते हैं लगे। लगन। लगन, हाँ नहीं उनको समझ, एक तो हो सकता है उनको समझ में ना आई वो हाँ बात। दूसरा ये भी क्या नाम, डिवाइन एनर्जी है कि इस शास्त्र के साथ उसको बांध के रखना है उस एनर्जी ने। हाँ तो उसने कहा कि अगर तुम पे कर दोगे तो बंधे रहोगे। ये फैक्ट है। जब हम हाँ किसी चीज को पे करते हैं तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये आप सभी को, आपको 1100 रुपये से हमने बोला था कि आज जो 31 तक रजिस्ट्रेशन करा देगा, तो हम उसको, पहले तो हमने 30 बच्चों के लिए रखा था लेकिन हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो जो भी आप 1100 रुपये आज बुकिंग अमाउंट डाल देगा उनको हम 5,000 रुपये का जो लाल किताब का ऑथेंटिक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पार्ट ऑफ द फीस है, ये इतना फीस में से लेस हो जाएगा आपका, ठीक। तो आइए सीखिए। और हमारी जो टैगलाइन चल रही है लर्न एंड अर्न और 100% प्लेसमेंट है। आप काबिल बनिए, कमाने की जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ दी, 100% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ। हम आपको कमाने का तरीका ही बताएंगे और कैसे कहाँ कमाया जाता है, आपको वहां एनरोल भी कराएंगे ऐप के अंदर, और 100% प्लेसमेंट के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप सीख लीजिए, ये मत सोचिए कमाएंगे कैसे, कमाना हम बता देंगे आपको कैसे कमाना, ठीक है जी। यस मैम। जी तो शुरुआत करते हैं। आप मैम बताइए, कंसल्टेशन स्टार्ट करनी है या फिर किसी प्लान के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, आज हमारे 2 स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे पुराने बैच के। अच्छा तो एक मौका दीजिए ताकि लोगों में भी, बाकी बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आए ठीक है, कि हाँ ठीक अगर है, वो कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और तो देखिए इनमें से ये हाँ, बच्चे नाम बता दीजिए मैम कौन कौन है। प्रीति है, सुमन जी हैं, अभी तो 2 ही लोग मुझे नजर अच्छा, आ रहे हैं। और प्रीति। प्रीति का मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ कि उसने पहले वैदिक या कोई भी ज्योतिष सीखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट लाल किताब सीखी है उन्होंने। जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या इसके लिए वैदिक जाना जरूरी है, तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है प्रीति है, जो डायरेक्ट लाल किताब शास्त्र ही इन्होंने सीखा है। ओके, और उनके अंदर क्या चेंजेस आए और कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये खुद अपने लाइव एग्जांपल अभी देख लेंगे प्रीति जी का उनको। नाम, पूरा नाम क्या है? प्रीति पाटिल। प्रीति पाटिल, ओके। तो प्रीति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने जब क्लास पहली बार वेबिनार किया था मैम, कुंडली बनाना भी नहीं आता था, यहाँ से शुरुआत थी। और मेरा यही क्वेश्चन था वेबिनार में कि क्या वैदिक सीखना जरूरी है लाल किताब के लिए। यहाँ से शुरुआत थी और बहुत अच्छा अब प्रिडिक्शन करती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम ना चीजों को छुपाते नहीं है, हम कहते हैं हमारे पढ़ के जाने वाला हर बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें हमें रहता है अपने स्टूडेंट में कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मैजिक है सर, लाल किताब सच में एक मैजिक है, यानी जादू है। वो खुद कुंडली हमसे बात करती है, हम जब प्रिडिक्शन करते हैं रेली, सामने वाला कहता है इतनी छोटी सी बात भी आपको कैसे पता मेरे घर में की। और ये अभी रिसेंट 10 डेज हुए हैं इनका बैच खत्म हुए, हाँ बहुत अभी ज्यादा इनका पुराना बैच, नहीं है ये यस कि यस, बहुत टाइम से ये कर रही हैं। खासियत ये है इनकी। चलो। तो सबसे पहले एक नाम लेते हैं कोई भी, रेणु शर्मा। प्रीति आप कुंडली बनाओगे या मैं बनाऊं? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। आप शेयर कर दो सर, ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दो जी। रेणु जी आप अपनी किसके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जय डिटेल श्री प्लीज। कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा मैम। जी, जय श्री। मैम नहीं जा रहा। राहु अगर 8th हाउस में हो, रेट्रोग्रेड हो,
अच्छा, आपने कुंडली डिस्कस करनी है या फिर मतलब उसके सिर्फ? बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बारे में जानना, ठीक है फिर, ठीक है, ओके। सर कोर्स में मैंने एनरोल किया हुआ है एक्चुअली। मैं हाँ किसी नोन का है तो मैं थोड़ा वो चेक कर रही थी, तो मुझे अच्छा। समझ नहीं आ रही थी उसकी क्या प्रेडिक्शन होगी। ठीक है। मैंने ऐसे कोर्स तो एनरोल किया हुआ है, लेकिन अभी मैं किसी का देख रही थी। कोई बात नहीं, अभी मैम बता देती हैं। एज पर लाल किताब, इफ राहु इज इन 8th हाउस, व्हाट वुड बी द हाँ, रीजन? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बंधन योग होता है ना, जैसे 5-4 नहीं का नहीं, अभी कॉम्बिनेशन छोड़ या दीजिए। 9 वैदिक का। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी एक प्लैनेट को पकड़कर, किसी एक भाव में पकड़कर आप रिजल्ट नहीं बता सकते। यही तो फर्क है नहीं, वैदिक मैं में और ये लाल कह रही हूँ किताब कि में। हाँ नहीं मैं कह रही हूँ कि ये इस हिसाब से तो मुझे पता ना कि क्या रेमेडीज देनी है, लेकिन ये अच्छा आपके लाल किताब के हिसाब से जानना चाहती हूँ मैं। ठीक है। सर मैं मैम हाँ, अगर आपकी परमिशन है तो एक चीज कहूँ यहाँ पर। रेणु जी प्लीज। जी सर। प्रीति कुछ पूछ रही है आपसे। यस प्रीति। सर एक्चुअली इन्होंने कहा राहु 8th हाउस में है, तो पहले ना रेक्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है कि राहु सच में 8th हाउस में है या नहीं। हाँ है, कुंडली में। नहीं, वो कुंडली है में तो है, लेकिन आप समझिए यहाँ लाल पर क्या किताब होता है ना, की लाल किताब कह रहा है वो सिम्टम बेस्ड चलती है। अगर सिम्टम कुछ ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, वो हाँ कहते हैं, तब हम मानेंगे यस उनका राहु 8th हाउस में है, वरना नहीं है, वो वहां के रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है। यस प्रीति, क्या रिजल्ट होते हैं अगर राहु 8th हाउस में होता है तो क्या होता है? सर अगर राहु 8th हाउस में है, सबसे पहले तो एक प्लैनेट को देख के कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मंगल और शनि को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ बैठे हैं। उनके हिसाब से भी इनके रिजल्ट पर डिपेंडेंसी रहेगी। अब राहु यहाँ पर 8th हाउस में अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं, अगर शनि मंगल कहीं साथ में बैठे युति में तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर राहु पॉजिटिव हो जाएगा मस्तुही ग्रह बनकर। ओके। और अगर पॉजिटिव राहु है इनका तो ये ऑकल्ट में रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर निगेटिव राहु है यहाँ पर तो वेस्ट में इनकी कोई टॉयलेट है या ड्रेनेज है, यहाँ पर मैं पूछूंगी इनसे। सर ये मैम ये किसी का है, ये मुझे पता नहीं है। अगर 9th में बता दो नहीं फिर आप मैम 9th प्लीज में। ऐसे नहीं होगा। आप चार्ट वो लगवाइए जिसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि किसी Exactly. और वही में कह रही हूँ आपको सर। पता ही नहीं है कि जो चीजें हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो आपको पता ही नहीं, तो कैसे चार्ट रेक्टिफाई होगा? ऐसे थोड़ी ना कि ये नहीं तो ये बता दो, ये नहीं तो ये बता दो। आप वो चार्ट लगवा लीजिए जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, ताकि वो जो वो बोल रही हैं वो आप यस या नो कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। जी मैम 9th हाउस में मेरा अपना है, वही मैं कह रही हूँ कि वो नहीं मैं तो आप अपने बारे अपना में बता चार्ट सकती लगवाइए हूँ। ना, फिर मैं यही तो कह रही हूँ। ऐसे खाली एक प्लेनेट के बारे में मत Okay. पूछिए, ठीक है? ये वाले चार्ट में कि आपको ठीक है, डिटेल्स ठीक है। मालूम नहीं है मैम, इसलिए कह रही हूँ चार्ट वो चलो लगवा लीजिए चार्ट जिसके बताओ, बारे में चार्ट सब कुछ बताओ, पता है। चार्ट बताओ। जी हाँ डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ जी, 541981 ओके। टाइम 10:50 PM 15 50 50, ओके। 10 5 ना, 10 15 at 50। जी 10:50 ठीक है। 50 बर्थ प्लेस जम्मू। जम्मू, JNK आ गया अपना, JNK। चलो जी, कुंडली बन गई, मैं शेयर कर देता हूँ कुंडली को। जी चलो प्रीति 1 मिनट। मंथ कौन सा बोला मैम आपने? 541981। लो जी, कुंडली सामने खुल गई है। ओके 5 अप्रैल 1981, 22:50 जम्मू। इनका अभी आपके घर में कोई फैन में इशू आया था? फैन में कोई लास्ट ईयर 6-7 महीने पहले आया था ना? जी। आप ऑकल्ट में अब एंट्री करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम मैं इसी फील्ड में ही हूँ। ओके तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और
आप अर्निंग करने का भी सोच रहे हो इसी फील्ड में से। कर ही जी। रही होंगी ये। यस, और जी, अच्छा जी। करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका। ओके मैम। बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं आप। ओके। आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है मैम? हाँ साउथ मतलब ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। मतलब ईस्ट पार्ट आता है ना? हाँ ईस्ट ईस्ट और साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ओके। ईस्ट। साउथ ईस्ट आता है, नॉर्थ। नॉर्थ तो है ही नहीं। और आपके घर के पास में स्कूल भी है? हाँ 5 मिनट थोड़ा आगे। हाँ यस, है ना? जी। प्रीति, राहु कैसा है इनका? मैम राहु यहाँ पर असर दे रहा है इनका, हाउस से ही दे रहा है इनका, क्योंकि कैसा है? ऑकल्ट में ये कैसा कर रहे है? हैं। मैंने कहा कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? राहु यहाँ पर पॉजिटिव है मैम। अच्छा, और क्योंकि दृष्टि जा रही है ना, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन राहु पर नौवे घर में बैठा है। इनके मदर को कुछ हेल्थ इशू है, और राहु 9th हाउस में है इनका, तो एजुकेशन में भी इनको कुछ दिक्कत आई है मैम। पूछो उनसे। मुझे हाँ, नहीं, मुझे तो कोई नहीं आई, प्रॉपर हुई थी। नहीं, एमसीए करी है या मैंने, आप एमफिल करी है। रुक के की थी या कंटिन्यू हुई है मैम? कंटिन्यू बीच में कोई कंटिन्यू हुई ब्रेक थी। नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं। ठीक है। आप या सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ऐसा हुआ है आपको? जी सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा था आपको, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, मैंने सीधा ग्रेजुएट। ओके। प्रीति, चंद्रमा 8वें घर का नहीं है, 6ठे घर का है इनका। हाँ, नॉट पॉसिबल टू चेंज हर डायरेक्शन। और मैम राहु 9th हाउस में आ रहा है, तो इनके दादा को या नाना को कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जरूर। एज सच तो कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऐसा- हाँ जी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप दादाजी को देखा है? जी देखा हुआ है, लेकिन छोटी थी मतलब। हाँ, यानी आप लगभग 8 साल के आसपास में थी तब उनकी डेथ हुई थी। हाँ कुछ ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। मैम पकड़ लिया अब राहु को मैंने, हाँ, पूर्णिमा पकड़ा मैम। अभी, और पकड़ो इसको। राहु बहुत कहानियां वेरी सुना गुड। रहा है यहाँ पे, और ध्यान से देखो। तुम बोल लो फिर मैं पूछूंगी। आप ध्यान से देखो। और राहु बहुत सारी स्टोरीज दे रहा है इनको, बैक लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, एसेंशियल्स की बहुत सारी स्टोरीज दे रहा है। अच्छा, स्किन रिलेटेड कभी इशू हुआ है आपको मैम? है मतलब जैसे एलर्जी हो जाती है मेटल से। हाँ, हुआ है। 5th हाउस क्या कह रहा है प्रीति? मैम वीनस यहाँ पर इनका खराब हो रहा है, और इन्होंने नहीं, साइन भी दे दिया टोटलिटी कि में बोलो। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, आप टोटल टोटलिटी देखिए, में। सूर्य और बुध है साथ में, तो यहाँ पर जो मंगल बद की कोई सिचुएशन नहीं है, तो मंगल अच्छा हो रहा है। मंगल यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, पर शुक्र वीनस यहाँ पर खराब हो रहा है इनका। चाइल्ड बर्थ तो में क्या बेसिक दिक्कत आई होगी इनको? जी मैम। चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ सकती है इनको। नहीं, अब तो क्या क्या कौन से ईयर का? 81 का बर्थ है ना? मैरिड है? हाँ पहले हाँ हाँ। मैरिड हो ना? नहीं, तो अभी अभी कोई प्लान नहीं है हाँ, ऐसा नहीं आगे। है। थोड़ा सा इनको चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा दिक्कत, कंसीव करने में दिक्कत आएगी। अगर ये टाइम से कर ले तो बढ़िया है। अगर नहीं फर्स्ट अभी। कंसेप्शन जल्दी हो जाती है तो उसको कैंसिल मत कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है।
मैं आगे? अभी प्लान नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ नेचुरली अगर कंसीव आप कर लेती हैं तो जी। मिसकैरेज मत करिएगा, करवाइएगा या डिसमिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है मैम। ये ध्यान रखिएगा। जी। ओके। मैम इनका राहु लगभग अब एक्टिवेट होने में है और वो साइन दे रहा है यहाँ पर 42 में राहु भी एक्टिवेट हो जाएगा इनका। यस करेक्ट। और राहु तभी मैंने इनको बोला है, तभी बोला है। ये यस बहुत डिले कर रही है क्या नाम चाइल्ड हाँ बर्थ के लिए और इनको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो और मैं इसीलिए बोला कंसेप्शन होने के बाद कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन पहले हुआ है? एक बार हुआ है मतलब खुद ही मतलब अपने प्लान आप हो किया गया था। था ना? हाँ, वो अपने आप ही हुआ है। अच्छा मैं अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपके जी। फैमिली में किसी का किसी क्या नाम अननेचुरल डेथ हुई है एंसेस्टर्स में? आपके बर्थ से पहले की स्टोरी पूछ रही हूँ मैं, बर्थ के बाद की नहीं। मेरे बर्थ से पहले तो मुझे कोई ऐसा पता नहीं है। बर्थ आपके के बाद जो एल्डर्स होंगे उनसे पूछिएगा, नहीं पता कोई बात नहीं है ना। कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे रहा है राहु यहाँ पे। इफ राहु यहीं का है तो 101% आपके घर में अननेचुरल डेथ हुई है किसी अब इसमें अननेचुरल डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजों से तंत्र मंत्र के कारण। अच्छा। जरा अपने जो एल्डर पर्सन घर में हैं उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे मामा जी की हुई थी, वो मेरी मतलब मुझे याद है, वो तो मैं छोटी थी, वो मेरे बर्थ के बाद की हुई है, बाकी उससे पहले का मुझे कुछ भी नहीं पता। ये अब ये तो बात की तो है, ये तो वेरीफाई आपने कर ही दिया, लेकिन इससे पहले की भी कुछ ऐसी हिस्ट्री आ रही है पीछे से, ठीक है? ठीक कहते है हैं ना मैम, एक मैं खानदानी कंफर्म करूँगी। दुश्मनी टाइप, समझ ओके। रहे? देखिए मैं आपके चार्ट को अगर मैं देखूं, एक नजर में कह सकती हूँ कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन की मेरे सामने कुंडली है, हाईली इंटेलिजेंट, बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर दोनों खाना नंबर 11 में बैठे हैं और दोनों की युति मार्वलस है, ये ज्ञान देता है। और सैटर्न जब 11वें घर में बैठता है तो कुंडली की सारी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। खाना ठीक है। नंबर 11 का सैटर्न हुँ। चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो चार्ट, वो सारी चीजों को पॉजिटिव कर देता है क्योंकि अपने घर में बैठा है। और ये यहाँ पर जुपिटर इस घर का कारक है, खाना नंबर 11 का। जुपिटर के जो घर है 2, 5, 9, 11 और 12, 11 का कारक है। स्वामी यहाँ का शनि है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं हम लाल किताब में, ठीक है? तो शनि ओके। यहाँ का स्वामी है, गुरु यहाँ का कारका है, तो शनि यहाँ पे सरेंडर मोड में बृहस्पति गुरु के आगे बैठते हैं। न्यायाधीश है, ये न्यायालय है ये, और न्यायाधीश की गद्दी पे बैठे हैं बृहस्पति देव। और शनि देव यहाँ पर सरेंडर मोड पे बैठते हैं कि हे बृहस्पति देव, मैं आज से आपकी शपथ लेता हूं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और न ही मैं अन्याय करूंगा। जी। तो ये पावर है यहाँ पे बैठे शनि की। लेकिन गुरु भी साथ में बैठे तो ये पावर डबल हो गई, कमिटमेंट। और जरा केतु कभी अपने कमिटमेंट में बांध लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओके उसके मैम। फॉलोअर हैं। अगर ओके। जजमेंट देता है शनि, यानी हुँ। न्यायाधीश अगर शनि है, तो पक्ष और विपक्ष के जो वकील हैं वो है राहु और केतु। तो शनि जी। देव उनसे भी शपथ ले लेते हैं कि ना मैं गलत होने दूंगा, ना तुम्हें करने दूंगा। राहु केतु अगर जी मैम। खराब भी हो इस कुंडली में तो भी वो बंधे हुए हैं बंधन में, शपथ में, ठीक है? ओके। तो एक अकेले जी। शनि के वहां बैठने से बहुत कुछ आपकी कुंडली में सुधार हो रहा है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं लेकिन पॉजिटिव हो रही हैं, सिर्फ शनि के खाना नंबर 11 में गुरु के साथ बैठने से। ये आपको हाईली एजुकेटेड और हाईली इंटेलिजेंट बना रहा है। जी मैम। रही बात खाना नंबर 5 की, तो यहाँ पे बुध और मंगल बैठे हैं जो कि आपके चाइल्ड बर्थ में डिले कर रहे हैं, ओके। ठीक है? तो
अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन आपसे लूंगी कि आपकी फैमिली में क्या गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज कम है? और 2 मेरे से बड़ी सिस्टर्स हैं, 2 बड़े ब्रदर हैं, टोटल ऑल हम फैमिली, कुटुंब हाँ। जिसको हम जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें चाचा ताऊ वगैरह सब आ जाते हैं, तो गर्ल्स ज्यादा हैं, बॉयज कम है, जी, जी। करेक्ट? जी, जी, ठीक है। जी। जी, करेक्ट। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि आपका भाई आपसे छोटा है, आप दोनों बहनों से नहीं, बड़े सबसे हैं, बड़े हैं, तो आप तो तीसरे सबसे बड़े नंबर हैं। की हैं, करेक्ट? बस सबसे छोटे नंबर की, सबसे छोटे पे हो, आपसे बड़ी 2 5th बहनें नंबर। हैं, ठीक है। जी, अब मुझे बताओ, ब्रदर की मैरिज तो जी। हो गई होगी डेफिनेटली, आपसे बड़े हैं तो जी, क्या जी, जी। उनके मेल चाइल्ड है? हाँ, दोनों के हैं, दोनों के हैं। फीमेल भी हैं, मेल भी हैं। फर्स्ट चाइल्ड क्या जी। था उनको? फर्स्ट बड़े भाई का बड़ा बेटा हुआ है पहले, दूसरे ब्रदर का पहले बेटी हुई है। देखिए 2 भाई हैं, अब हम जो शास्त्र कहता है कि पूरी कुंडली घर के सभी सदस्यों पे तो नहीं लग सकती ना। अब जी, मान लीजिए जैसे जैसे अभी प्रीति ने पूछा कि आपका क्या ईस्ट फेसिंग मकान है, हो सकता है जी, आपकी कुंडली से वेरीफाई ना हो, क्योंकि एक माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं और जी, जी, सबकी जी, डेस्टिनी अलग होती है, ठीक है? जी, तो हो सकता है किसी एक से ना मिल रहा हो। ये एसेंशियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आपके अपने घर की बात नहीं हो रही। तो आपके फादर की जो घर की जो एंट्री रही होगी, साउथ ईस्ट रही होगी। ना ईस्ट है ना नॉर्थ है, साउथ ईस्ट, जिसमें ईस्ट का पोर्शन ज्यादा है। और जो मेन गेट की एंट्री है, फेसिंग बेशक ईस्ट हो, वो जो जी। एंट्री है वो साउथ ईस्ट की एंट्री है। आपके घर में किसी ना किसी पर्सन को डिप्रेशन की शिकायत जरूर होनी चाहिए, या किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप करंट फैमिली की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपके जी, फादर के भी ब्रदर्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो आपके जो उनके बहनें हैं, फैमिली में ब्लड रिलेशन आता है, नहीं, करेक्ट? कोई भी किसी भी रिलेशन में ऐसा नहीं है कि सुसाइड किया हो, जितने भी रिलेटिव्स हैं। अच्छा, डिप्रेशन की शिकायत है? नहीं। गुड। अब यहाँ पे प्लैनेट डिफर हो जाते हैं ना, फिर मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप हम्म, गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपको अपने परिवार में ज्यादा पता है। तो पहली जी, बात तो यहाँ पे आपका बुध जो है वो नेगेटिव यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो कि अभी प्रीति ने आपको बोला, करेक्ट? जी, अदरवाइज करेक्ट। ये सब चीजें देता जो मैं बोल रही हूँ, डिप्रेशन की शिकायत भी देता, और किसी ना किसी मेल पर्सन ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया हुआ होता है, ठीक है? अच्छा, और 5th हाउस और 9th हाउस का आपसी संबंध है। ओके, 5th हाउस के प्लैनेट यहाँ पे भी दृष्टियां हैं, यहाँ पे कुछ विशेष दृष्टियां, कुछ कॉमन दृष्टियां हैं। तो यहाँ के प्लैनेट राहु के साथ भी मिल रहे हैं, यानी कि 5वें घर में 4 नहीं 5 ग्रहों का वो आ रहा है, क्या नाम, संबंध आ रहा है। तो ओके। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो मैं आपके फादर क्या गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं या सेमी नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब रही है? नहीं, नहीं, जॉब में नहीं थे, शॉप है अपनी, शॉप है, किस चीज की शॉप है? ग्रोसरी। ग्रोसरी की, ठीक है। जी, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं है आपके यहाँ आपके दादाजी गवर्नमेंट में थे? मैं प्लैनेट नहीं, नहीं, वेरीफाई नहीं, कर रही हूँ, अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। नहीं, नहीं, गवर्नमेंट में नहीं थे। और आप भी नहीं हो, नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका सूर्य और जो अगर मैं कहूँ तो आपका 5th हाउस का सूर्य, या मैं ये कहूँ कि मंगल और बुध आपके 5th हाउस के रिजल्ट नहीं दे रहे। मैरिज आपने ओके, लव मैरिज की है, अरेंज, अरेंज। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके टाइम के जो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सॉरी डियर वेरीफाई नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम का रेक्टिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा, तब मैं इस चार्ट पे ठीक से बोलूंगी। मैंने इसीलिए प्रीति से माइक लिया, क्योंकि वो जो बोल रही है वो आपके हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, ठीक है ना? किसी टाइम पे अच्छा, फिर से इस चार्ट को लगाएंगे, टाइम करेक्ट करेंगे कि एग्जैक्ट टाइम बर्थ का है क्या आपका।
अच्छा, नहीं एक्चुअली जैसे मेरे को राहु का था मेन पूछना, मेरी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि मैं उस वैदिक फील्ड में हूँ, न्यूमरोलॉजी के तो हिसाब से भी माय डियर, और लाल किताब के हिसाब से भी राहु की ही का ही पीरियड चल रहा है ये, ठीक है। तो राहु आपका 9th हाउस में है। 9th हाउस का राहु ना बहुत खराब होता है ना बहुत अच्छा होता है। अगर जुपिटर पितृदोष अच्छा बना हो हुआ तो है। पितृदोष हाँ, तब होता जब गुरु अपने बाहर खाना नंबर 11 का कारक होके वहां नहीं बैठता। अच्छा इसके हिसाब से नहीं है पितृदोष। नहीं, मैं अंतर पितृदोष आपने सिर्फ सुना है कि ऐसे ऐसे पितृदोष बनता है, लेकिन गुरु को तो देखो, क्या गुरु सचमुच अपने 5 घरों में से बाहर है? कैसी नहीं। पोजीशन में बैठा है? क्या गुरु की पोजीशन स्ट्रांग है? अगर गुरु की हाँ। पोजीशन स्ट्रांग है तो पितृदोष का फल कहाँ देगा वो? लेकिन एक्चुअली यहाँ बैठ के पूजा पाठ में आपको मन नहीं लगाने देगा। अच्छा मैम एक चीज कहूँ मैं, हाँ, अगर गुरु पितृ ऋण दोष होता तो मैम एस्ट्रोलॉजी में आप आते ही नहीं। नहीं नहीं आती तो एक्चुअली भी जो मेरे को आती, तब भी आती है। एस्ट्रोलॉजी में आती तब भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का वे ऑफ यूज डिफरेंट तरीके से करती है। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपके राहु के लिए एक ही राहु कहूंगी, के लिए राहु बोल। आपका बहुत खराब नहीं है। 9th हाउस में बैठ के भी खराब रिजल्ट नहीं दे रहा। ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए। राहु आपका खराब नहीं है, ठीक है। नहीं एक्चुअली जो मैंने पहले कोर्स किया हुआ ना, तो हाँ, उन्होंने मैम ने बताया था कि 5th हाउस या 9th हाउस में पितृदोष बनाता है, तो उस हिसाब से मुझे था कि पितृदोष है। नहीं वो मैंने तब आपको बनाता है ना, बोला ना। जुपिटर की पोजीशन देखी जाएगी ना। यस, जुपिटर अगर अपनी लाल किताब के हिसाब से अपने अपने गुड हाउसेज में बैठा है, अपने पक्के घर में है, अपने हाउसेज में ओके बैठा है, तो वो नेग्लिफाई कर देता है चीजों को फिर। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ जी, ठीक है मैम, ये भी तो देखना पड़ता है ना। ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। मैं तो इसकी रेमेडीज कर रही थी लेकिन पितृदोष की। वैदिक मैंने हिसाब से एक बार बता देता हूँ आपसे आपको बात। मैम मैम ऐसे ऐसे मैं पॉइंट्स बता देते हैं। एक मिनट सर, एक पॉइंट मैं इनको बोल रही हूँ। जो चीज मैंने आपको बोली है, हाँ। राहु पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा है, उसका आंसर आप ही मुझे देंगी अपने एल्डर से पूछ के। क्या किसी की अननेचुरल डेथ हुई है आपकी फैमिली में, ब्लड रिलेशन में, आपके नाना परिवार में, दादा परिवार में, ससुराल में, किसी तीनों फैमिली में से किसी में भी? ये आंसर मुझे दे दीजिए, मैं आपके राहु को पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छा अभी बता देती हूँ, पितृदोष है या ससुराल नहीं। में तो मैम हुई है। हाँ किसकी हुई ससुराल है? हुई है, आप ये पूछ रहे हैं ना मदर वाली। ससुराल में मदर मेरी मदर मासी साइड सास फर्स्ट की प्रायोरिटी। मासी सास की क्या कैसे हुआ? मर्डर हुई है? अ, नहीं सुसाइड किया था। सुसाइड किया था? तो जब मैं 5th हाउस को पकड़ रही थी तो आपने मना किया ना। मैंने कहा था सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है, पत्री गलत नहीं बोलती है। ये राहु के नहीं कारण नहीं है ये। आप मदर का पूछ रहे थे ना कि नहीं, मैंने मदर का नाम ही नहीं लिया नहीं था। आप मदर वाली साइड का पूछ रहे थे ना। नहीं, नहीं, मैंने इन्होंने कहा था परिवार बोला, ब्लड इन्होंने समझा रिलेशन। मेरा परिवार, मायके वाला। हाँ, मायका, नाना परिवार, दादा परिवार, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओके जो ससुराल में आके हुई है वो तो प्लेनेट डिफरेंट है, वो तो अलग घर में है। जो भी है, ताऊ है, दादी है, दादा है, जो भी है, या पेरेंट्स से पूछिएगा कि पिछली 3 पीढ़ियों में डेथ का कोई कॉज आज तक पता ही ना चला हो, डेथ हुई कैसे, या मिसिंग पर्सन है कोई, ओके मैम या तो कोई पर्सन मिसिंग ठीक है है। जिसका पता ही नहीं चल रहा लाइव है या डेथ डेथ हो गई है, या जी जिसका पता चला लेकिन कॉज पता नहीं चला, डेथ कैसे हुई, मर्डर हुआ, या किसी ने उसको तंत्र मंत्र के कारण कुछ ऐसा कुछ उसके ऊपर असर हुआ जिसके कारण डेथ हुई। ये हिस्ट्री मुझे ला दीजिए ढूंढ के, मैं आपको बता दूंगी राहु पितृदोष दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर मैं जुपिटर को अगर वेरीफाई करूंगी आपसे। अच्छा अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इफेक्ट मैम होगा मैं पितृदोष इतना का। लंबा टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दे पाऊंगी, सर भी समझ रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि और भी लोग कोई वेट बात कर नहीं। रहे हैं, बेसिकली क्या है ना ना। कि हम सिखाने के लिए हाँ बैठे हैं जी यहाँ पर कि सबका थोड़ा थोड़ा ले जी, ले जाए आप क्वेश्चन। लेकिन हाँ एक बात जी बोलूंगा रेनू, जी, क्योंकि कोई बात आपके नहीं मैम, मैं क्लास में तो हुई, मैं नहीं समझ लूंगी वहां क्लास पे, में तो क्लास समझ में लेना, डिस्कस वो कर अलग लूंगी, बात है। कोई बात नहीं। लेकिन रेनू,
तुम्हारे 2 मेजर प्लैनेट ना वक्री है। जी जी एज पर वैदिक ओके जीवन में जो भी मिलेगा एफर्ट से मिलेगा, विदाउट जी एफर्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ठीक है ये सर। समझ लेना, लाइफ में सर एफर्ट्स तो करने ही जी पड़ेंगे सर। आपको पर्सनल लेवल पर। सर इसके लिए प्लेटफॉर्म आगे आता है, ये क्या नाम उसको कैप्चर करने में टाइम लेती है। प्लेटफॉर्म बहुत मिलते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, हाँ ये लेजी हो जाती है, ये उसको कैप्चर नहीं कर पाती है। प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है इसके पास, अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पाती, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है। दूसरा रेनू, आपको क्या वो भी कुछ ओके इल्यूजन होते हैं क्या? मतलब कुछ जैसे अंधेरे में दिखना, सपने इस तरह के आने, या होते हैं ना एक, नहीं मतलब, है ना? नहीं पहले होता था जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, अभी तो नहीं होता ऐसा। चलो, होते थे ना। पहले अभी तो कभी सर कभार बुध 5वें ऐसे घर का है हुआ इसका, होगा। 5वें घर का बुध है, जो बोलेगी सच हो जाएगा। तो वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो लेके पैदा हुई है ये। 5वें घर का बुध बंदा कुछ ना भी आता हो बोले तो भी यूनिवर्स सच कर देती है, ये तो बहुत नॉलेजेबल है। हाँ, अपने वैसे ऊपर भी इनका, कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा। चलो 6ठे जुपिटर घर का सैटर्न, चंद्रमा। हाँ नहीं वो भी कौन है। जुपिटर हम्म, सैटर्न तुम्हारा इकट्ठा बैठा है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे साथ। पर अगर वैदिक के हिसाब से जबरदस्त। अगर ये रेट्रो ना होते, वक्री ना होते, जी तो आज सिनेरियो कुछ अलग ही होता। सर, सैटर्न भी तो वक्री होके और अच्छी रिजल्ट देता है। नहीं, वो तो मतलब वैदिक में एक रूल है मैडम, कि अगर हाँ, 2 मेजर प्लैनेट, अगर ये दोनों जी मेजर प्लैनेट वक्री हो जाए ना, तो चेष्टा बल बढ़ जाता है ना? तो मतलब बढ़ इनको जो जाता मिलेगा है। चेष्टा करके मिलेगा। जैसे हमने ना लेजीनेस, अगर ये अपना हाँ लेजीनेस तो छोड़ दें, चेष्टा करनी शुरू कर एग्जैक्टली दें, तो एग्जैक्टली मैडम फिर आपके पास ना वो, आपको मशीन लगानी पड़ेगी वो नोट गिनने वाली। एग्जैक्टली ये इस फील्ड में भी बहुत अच्छा कमाल कर सकती हैं। हाँ जी, चलो बढ़िया, भगवान लेकिन करे मैं आप एक ही करें। बात कहूंगी, तंत्र मंत्र की तरफ मत जाइएगा, पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर कीजिए, नहीं तो आप हिल जाएंगी अगर तंत्र की तरफ गई तो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी प्रीति, नाम बोलो कोई। मैं नाम बोल दूं? हाँ हाँ, क्योंकि किसी को लगे ये ना कि भावेश सर ने भाई अपने राणा। बच्चों का लिया है। भावेश भाई राणा कोई दिख रहे हैं सर? अच्छा, ओके। भावेश भाई, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, मेरा राहु जो है वो 8th हाउस में है ओके, एंड माय डेट सर ऑफ बर्थ। ऐसे एक ऐसे प्लेनेट कुंडली मत बता, बोलिए, कुंडली बता अपने दो को ना, कोई बात नहीं। बताइए। ओके, हाँ 10th भावेश अप्रैल जी 1985। भावेश जी एक सेकंड, आपके नाम का फायदा मिल गया आपको। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। प्रीति को लगा गुजराती भाई भाई भाई। नहीं मैडम, मैडम ये बात 10th नहीं है ना अप्रैल कि पता लगे 1985। मोदी से कंप्लेन कर दें, तो भी तो डर लगता है ना। मोदी और शाह दोनों ही भाई गुजरात से आते हैं, तो भैया हमें डर लगता है। चलो डेट बताइए भावेश। हाँ, 10th अप्रैल 1985 सर। ओके, टाइम बड़ोदा, लोकेशन वडोदरा गुजरात। टाइम 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 6:36 इवनिंग। 1 मिनट। 1985 ना सर? यस मैम। 1985। टर्निंग 38। यस मैम। स्ट्रगलिंग चल रहा है पहले से मैडम। चार्ट शेयर कर दीजिए सर। 1 मिनट प्रीति, मेरा ना कुछ नहीं हो रहा है सर। 1 मिनट। क्या टाइम क्या था? टाइम बताना दोबारा से। 6:36 इवनिंग सर। 6:36। ओके हाँ, इवनिंग में। ओके, बर्थ प्लेस गुजरात।
या वडोदरा गुजरात। ओके, वडोदरा। तुला लगन की कुंडली है क्या इनके? राशि धनु है मैडम मेरा। नहीं, नहीं, मैं इनकी लगन की बात कर रही हूँ। लगन ओके। है इनका वर्गो। वर्गो, अच्छा, खत्म हाँ, होने ये वाला मैं होगा। शेयर कर रहा हूँ बस। एंडिंग पॉइंट पे होगा वर्गो। हाँ, मतलब लास्ट डिग्री चल रही है। 23 लास्ट 28, 27 या 29 नहीं, डिग्री 23 डिग्री। 18 36 है ना। हाँ। हाँ। तो वर्गो साइन की कुंडली है। राहु के साथ मंगल बैठा है अष्टम में। मंगल बैठ देखिए, राहु नॉर्मली 8वें घर का अच्छा होता नहीं है। राहु एसेंशियल प्रॉपर्टीज, एसेंशियल सपोर्ट, ये सब चीजें नहीं मिलने देता। ऐसे लोगों को अपने दादा परदादाओं का सुख थोड़ा कम ही मिलता है। यस मैडम। और एसेंशियल प्रॉपर्टीज भी मिलने में आपके फादर को भी दिक्कतें आई होंगी और आपको भी दिक्कत आएंगी। बोलो प्रीति, आगे बोलो। करेक्ट। पता नहीं क्यों मैं रुक नहीं पाती हूँ जब ब्लिंक करता है प्लेनेट तो। जी प्रीति बोलिए। मदर हमेशा इनको सपोर्ट करती है और मदर से ये अटैच है। हाँ बिल्कुल, पर मदर अभी है नहीं मैडम। पर आप बहुत अटैच्ड है आपके Yes. मदर के साथ। यस करेक्ट। मैरिज हो गई है सर आपकी? यस हो गई। कैसे चल रहा है? थोड़ा सा अनबन रहता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना होता है। हाँ, कर लो एडजस्ट। लेकिन भावेश भाई, जी सर। ससुराल में सम्मान नहीं मिलता आपको। ससुराल का मोह त्याग दो। अच्छा। हाँ जी। पर ससुराल में तो अच्छा है सर, मतलब ऐसा मान सम्मान ठीक है मेरा। अब पता नहीं, वो ठीक है जमाई है तो इसलिए कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कोई खास वो नहीं है एज पर योर चार्ट। ओके ओके। हो सकता है शायद बड़ा कमाई उसके लिए मिल जाता होगा। शादी के सुख में, मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैं लाल किताब नहीं देख रहा हूँ, लाल किताब मैम देखेंगी, मैं तो जी वैदिक से बता रहा हूँ आपको। जी देखिए, सर। आपके शादी के सुख में ना हाँ कमी है बिल्कुल है, करेक्ट है ना। और अगर मैं ये मतलब मैं इसलिए नहीं कि आप हो तो आपकी बड़ाई करूंगा, कहीं ना कहीं उसमें हाँ कुछ रोल आपका भी है। आप शादी को मैनेज नहीं कर पा रहे, चाहकर भी नहीं कर पा रहे। 100% सर, 100%। अब आप थोड़ी देख लेना कमियां, भावेश भाई, कहाँ थोड़ी है, आपकी ज्यादा कमी है। मेजरमेंट हम नहीं करेंगे, पर इनकी भी गलतियां हैं। हाँ, यस। ओके सर। देखिए हमें ये नहीं कि प्रेडिक्शन करनी है, हमें ना रास्ता भी दिखाना होता है। कुछ चीज दिखती है तो हम बोल देते हैं। हमारे कहने से अगर किसी की जिंदगी संवर जाती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो भावेश भाई, कहीं ना कहीं करेक्ट सर। आपकी मैरिड लाइफ में जो सुख नहीं मिल पा रहा, उसका मेन यस यस, कारण थैंक यू क्या हो सर। सकता मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें आपका भी एक रोल है। आपकी तरफ से कुछ कमियां हैं। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है सर। आप तो दबे हुए शब्दों में बोलूंगी, मैं खुल के बोल रही हूँ। मैडम बिल्कुल मैडम, यही कमी है थोड़ा वैदिक अपनी में और लाल आदतों को किताब संभाल में। लीजिए, लाल किताब अपने खुल के व्यवहार को बोलती है। ठीक कर लीजिए। यस, क्योंकि अगर हम स्वीट कोटेड रहेंगे तो आपके मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी खूबी है। करेक्ट। जो इंसान ये मान लेता है मेरी गलती है, वो सबसे बहादुर इंसान मैं मानती हूँ उसको। तो शुक्र क्योंकि यहाँ पे पीड़ित हैं, तो डेफिनेटली आपको, और मजे में बैठा हो तो बुध जो है ना जाता है, और सूरज भी नहीं है, जो मिला उसके साथ हो लिया। करेक्ट। रमता जोगी है ये तो।
तो हाँ, यहाँ मैडम, पे शुक्र का साथ छोड़ के वो भी सूर्य के साथ हो लेता है। ओके। चाइल्ड बर्थ हो गया। हाँ, 2 बेटी है मैम। अच्छा, आपके घर में बेटियां है ना, बेटा नहीं है ना? नहीं। हाँ, अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ठाकुर जी की पूजा कौन करता है आपके यहाँ? कोई नहीं। दादी आपकी या घर फैमिली में कोई इन लॉज में कोई ठाकुर जी की पूजा नहीं करते हैं? मदर इन लॉ शायद हो सकता है, वो वैसे बहुत स्पिरिचुअल है। ठाकुर जी को हम कई रूप में देते हैं, विष्णु जी की पूजा या लड्डू गोपाल की पूजा या कृष्ण की हाँ, पूजा। मतलब मैं पिछले काफी टाइम से विष्णु जी की पूजा में रेगुलर कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, करते रहिए, ओके। बिल्कुल करिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का 56 नंबर श्लोक जो है, 65 नंबर, सॉरी 65 नंबर श्लोक जो है, जरूर रोज पढ़ा करिए, उद्धार ओके। हो जाएगा आपका। यस, मुझे बताया और था किसी ने कि आपको डेली मतलब हर गुरुवार लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाना और विष्णु सहस्त्र नाम को आपको डेली रूटीन में लाना है। जी, एक चीज, ठीक है, आईब्रोज कटी हुई तो नहीं है एक साइड से, कि थोड़ा सा कट का निशान तो नहीं है आईब्रोज पे या आईब्रोज के ऊपर? ऐसा ध्यान नहीं दिया मैडम मैंने। शीशे में देखिएगा, नहीं तो मोल या तिल तो वो आ गया, एक चीज आ गई, वही वेरीफाई कर देती है। लेफ्ट साइड में ना मैडम? यस। ओके, चेक कर दूंगा मैं। जी। दूसरा, आप थोड़ा सा अपना आलस त्यागिए। आप जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कल देखूंगा यार, कल देखेंगे, इसको छोड़ दो ना यार, अभी मूड नहीं है। ये समय आपके मूड, हाँ पिछले 3-4 साल से हुआ मैडम ये थोड़ा। हाँ, तो क्या शनि का कुछ चल रहा है आपका? जो मुझे पता है और मुझे नॉलेज है वो 7.5 के आपकी आसपास। 7.5, यस 7.5 चल रही है, लेकिन लाल किताब में हम 7.5 को नहीं लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, चीजें सामने दिख रही हैं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। 7.5 अपना इफेक्ट करती है, ठीक है ना? और अभी गुजर कहाँ से रही है? खाना नंबर 6 से, ठीक है। शनि कहाँ से गुजर रहे हैं? खाना नंबर 6 से, ट्रांजिट के हिसाब से। तो क्या आपकी 7.5 है? खत्म हो चुकी वो तो कब की, हाँ, 17 जनवरी को खत्म हुई मेरी। खत्म हो चुकी है ना? हाँ, मतलब उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट अभी चालू हो गया है। यस, लेकिन आपका खाना नंबर 3 का शनि है, जो कि आलस दे रहा है। ये आपको एक ही शिक्षा देता है, शनि शनि ही है। वो कहता है कि रोज अपना कर्म करोगे तो मैं तुम्हें कमी नहीं छोड़ूंगा, यानी रोज खड्डा खोदो, रोज बाल्टी भरो और रोज पानी पियो। जिस ओके। आपने एक दिन खड्डा नहीं खोदा तो पानी नहीं मिलने वाला। तो ये आपको कंटिन्यू मेहनत के लिए बोलता है खाना नंबर 3 का शनि, क्योंकि ओके। यहाँ पराक्रम का भाव है ये, यस। वैदिक में भी और लाल किताब के हिसाब से भी। राइट। दूसरा, कम्युनिकेशन में आपके प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते हैं, यस। आपकी वाणी साफ नहीं है। आप जब बोलते हैं, नीयत खराब नहीं है आपकी, लेकिन वाणी दोष है आपको। यस। तो बहुत सारे शत्रु आपने अपने खुद बना रखे हैं, बराबर है मैडम। ठीक है। ब्रीदिंग इश्यूज तो नहीं है? किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है घर में? मम्मी को थी। जी, ध्यान रखिए, आपको भी लेटर एज में ये हो सकती है, थोड़ा ध्यान ओके। रखिएगा। क्योंकि ओके। शनि खाना नंबर 3 में बैठा है, जो मंगल का घर है, और बुध जहाँ का मंगल कारका है, और बुध जहाँ का स्वामी है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में भी आपको दिक्कत होती है, तो सम टाइम जब आप चलते हैं तो ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। आप प्लीज ध्यान रखिए। क्या एज हो गई? रनिंग एज क्या है आपकी? ईयर क्या है? 38 है 85। मैडम। अभी तो कुछ 38 भी है। एज नहीं है सर, थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी आर्टरीज में मुझे अभी से ब्लॉकेज दिख रही हैं। ओके। तो क्योर योर हार्ट, ओके मैम। कंटिन्यू वॉक कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट ठीक कीजिए। जो अल्कोहल आप लेते हैं, प्लीज उसे बंद कीजिए, अगर आप लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो। ओके मैम।
अब मैडम ने ये आपको नहीं हम पूछा कि बिल्कुल लेते नहीं लेते। मैं समझ बता गया। रही हूँ, मैं पूछू नहीं, मुझे दिख रहा है ना लेते हैं। और लेते भी सर ये नीट लेते हैं, ये पानी भी बहुत कम मिलाते हैं, पूछ लीजिए आप इनसे। करेक्ट है। अच्छा और दूसरा भाई उसके साथ देखो हमारे साथ, जी मैडम एक बात बताओ, भाई जो अपनी चार्ट दिखाए ना तो ओपननेस के साथ बैठा करे हमारे साथ, और अपनी प्लीज फैमिली मेंबर को दूर रखा करे, क्योंकि देखो हमें कुछ दिखेगा तो हम बोलेंगे। जी नहीं, मैं अलग ही बैठा हूँ मैं। फिर ठीक है। जी अच्छा चल देखिए मैं भी ये एक्सरे है ये पूरा। बिल्कुल ठीक बात है। या भावेश और भाई खाने थोड़ा में सा वैसे भी एक तो ध्यान रखना, एक जी, यस यस सर, हाँ यस सर। मून वीनस चल रहा है आपका, यस। समझ रहे हो, और ताका दूसरा जाका थोड़ा सर क्या ध्यान चल रहा रखो। है, मैं समझा नहीं। क्या कह रहे हो भावेश जी? सर एक बार रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई। मैं ये हाँ, कह रहा था कि कुछ ताका जाकी मत करना, कुछ चल रहा है कुछ, उसका थोड़ा कंट्रोल यही करना। तो सबसे बड़ा रीजन है मैरिज में प्रॉब्लम आने का। ओ, अब हम बोलना नहीं चाह रहे थे, ओपन प्लेटफॉर्म होता है ना कभी, कोई अंडरस्टूड बात नहीं सर, अंडरस्टूड। तो कोई आप फिर बात भी नहीं। समझ हम सकते हैं। हमाम में देखिए सर, ये आजकल का सिनोरिया, हमाम में सब नंगे हैं, हाँ वो ठीक है। ठीक है ना। तो अगर आप किसी को उसकी चीजें बता रहे हैं, यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को कोई लेना देना हाँ कोई नहीं लेना देना नहीं है, फिर है भी ना। हम कहते हैं हमसे कंसल्टेशन कभी लें तो, या कोच कुंडली दिखाएं तो या नियर प्लीज, डियर नहीं होना चाहिए आपका। स्पेशली मैं तो बहुत क्लियर बोलती हूँ, और हो सकता है मेरी कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे, प्लीज मुझे नहीं पहले मैडम, बता दीजिएगा, पर्सनल बात मत कीजिए यहाँ पे, तो मैं नहीं करूंगी, नहीं ठीक नहीं, है ना। कोई क्योंकि प्रॉब्लम जब नहीं मैम। पता नहीं चार्ट जब सामने आता है तो वो इंट्यूशन होती है, और मुझे भी नहीं पता, मैं बोलती चली जाती हूँ। अब मुझे बताइए कि आप फिश खाते हैं? सॉरी। फिश खाते हाँ हैं क्या नॉनवेज में? हाँ 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 हाँ। बंद कर दीजिए, ये जो ओके। ऊपर से नींबू नींबू निचोड़ के और नमक डाल के जो टेस्टी फिश खाते हैं आप अल्कोहल के साथ, ये किसी दिन आपके गले में ऐसी अटकेगी कि निकाले नहीं ओके मैम, निकलेगी। अगर जिंदगी चाहते हैं तो ठीक है फिश मैम। आज के बाद छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल बिल्कुल आपके चार्ट के विपरीत जा रही है। कुछ प्लैनेट पोजीशन बहुत अच्छी है, जिनका आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, करेक्ट मैम। ठीक है। इसको ओके। आप त्याग दीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। पहली दिक्कत, आपको मेल चाइल्ड नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ, ठीक है। कुछ कुछ राइटिंग वर्क भी करते हैं या कुछ हैंडवर्क का काम है आपका? नहीं, मैं बिकॉज आई मीन सेल्स प्रोफेशनल, मैं हम्म, बैंकिंग और इंश्योरेंस में हूँ, मतलब सेल्स एंड करेक्ट। मार्केटिंग में हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग हाँ, में, मतलब मुझे जो कहीं पे भी समझाना है तो लिख के समझाना है। यस। तो राइटिंग वर्क करते हो ना आप? हाँ सम टाइम कुछ ऐसा भी है, कुछ जैसे कुछ वर्ड्स दिमाग में आते हैं, शेरो शायरी या कुछ ऐसी पोइट्री टाइप, तुरंत प्रेजेंट उसी टाइम जब आप अपने मूड में हो तो बोल जाते हो या लिख जाते हो कहीं पे? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई है। लोगों के लिए जितना फायदा पहुंचाते हो ना, अपने लिए ले नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सेल्फ सर्चिंग कीजिए कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। और कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? 2-3 बार हुआ मैडम पास्ट में। एक्सीडेंट में सिर में चोट तो नहीं आई है? थोड़ी गहरी चोट तो कह ही सकते हैं, थोड़ा ज्यादा जी इम्पैक्ट हुआ था। हाँ। बिल्कुल। ड्राइविंग करते समय ध्यान रखा करिए, और पी के तो बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, वो तो नहीं करता हूँ मैं, बट जी सडनली एक्सीडेंट, मतलब जैसे कोई गाय आ गई या कुत्ता आ गया। सर, आप एक्सीडेंट प्रोन हैं, आपका मंगल और राहु दोनों बैठा है 8वें घर में। मैं तो ऐसे व्यक्ति को मना कर देती हूँ ड्राइविंग के लिए, बिल्कुल एकदम अकेला मंगल भी बैठा हो तो, कि ड्राइविंग आपके लिए नहीं बनी है। तो भावेश जी आप लेकिन अच्छा पैसा कमाओ, मर्सिडीज गाड़ी रखो और ड्राइवर बस शॉफर के साथ चलो। ड्राइवर रखिए, ओके मैम। और आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। पर स्ट्रगल बहुत रहती है मैडम, स्ट्रगल स्ट्रगल मतलब जिंदगी है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद अगर नहीं, आपको अच्छा मिल रहा है तो उस स्ट्रगल में भी मजा है। हाँ बट मिलता है, बट बहुत वो बहुत लेट मिलता है, मेरा कहने का मतलब ये है।
सर अब मैंने कहा ना, सेल्फ सर्चिंग कीजिए, कहाँ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा भावेश है, जी अपने आप को आपको निखारिए एक बार जवाब मिल शीशे, जाएगा। मैडम इनको बोल दो शीशे के सामने एक बार ना अपने आप को देखें और जज करें कि जी, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। आपका जुपिटर अकेला इतनी अच्छी जगह बैठा बस है बस ना बस उसने कि बचा, आपको मैडम सब कुछ दे सकता है, उसने बचा उसने ही रखा है बचा रखा है आपको। इनको, उसी ने बचा रखा है। उसने बहुत सारी चीजों से आपको बचा रखा है, और आपका चौथे घर का चंद्रमा है। हाँ। जो पढ़ोगे वो पैसे एक एक आपके पाई पाई वसूल करके देगा आपको, चाहे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हो या ज्योतिष विद्या से हो। मैडम मेरा एजुकेशन तो वैसे बहुत गैप रहा है, गैप ओरिजिनल तो रहा एजुकेशन, है क्योंकि बट शनि मेरा, और चंद्रमा मिल हाँ रहे हैं ना आपस में। हाँ, बट मेरे को अकल्ट में मतलब मेरा पिछले 1.5-2 साल से बहुत इंटरेस्ट रहा है, और मैं काफी सारी चीजें सीख भी रहा हूँ, और ये साल तो कुछ ज्यादा ही सीख रहा हूँ मैं, मतलब एक्सक्लूसिव टाइम करेंगे। दे रहा हूँ मैं। तीसरे घर का शनि ही आपको कॉमर्स बैकग्राउंड फाइनेंस की फील्ड में लेके गया है। तीसरे घर का शनि, करेक्ट। भावेश बच्चे हो शनि गए क्या? राहु और बुध, हाँ, 2 ये बेटी है सर। मैथमेटिक का कारक है। ओके, किसी बच्चे के बाद प्रॉपर्टी परचेज की क्या, कोई प्रॉपर्टी बनाई क्या? हाँ, मतलब जैसे शादी हुई और जैसे ही बेटी हुई उसके तुरंत ही प्रॉपर्टी बनाई, तो आपकी मतलब घर लिया खुद का। आपकी कुंडली अच्छा, में बेटी योग है? थर्सडे को हुई है आपकी या संडे को हुई है? हाँ, एक मतलब जो अभी घर है, जैसे मैरिज के पहले मेरा इतना खुद का घर या बड़ा घर नहीं था, पर जैसे ही मैरिज हुआ और जैसे बेटी हुई मेरा एक अच्छा खासा घर है आज। मतलब आपकी कुंडली में योग है कि बच्चों के बाद आपकी एक प्रॉपर्टी बनेगी, वो है या नहीं है हाँ, बताओ। बच्चों के बाद प्रॉपर्टी बनी है, और लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस है वो चलो, उसमें है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक ही बात कहेंगे, लाइफ पार्टनर की जितनी रिस्पेक्ट करोगे, ग्रह लक्ष्मी की जितनी रिस्पेक्ट करोगे, अरे मैडम उसको धन बोले पहले लक्ष्मी आते उतनी तो ठीक कर ले। बरसेगी। बस 100 बातों की एक बात। आते ठीक कर ले बेटी, भावेश। दोनों बेटियों में से कोई थर्सडे या संडे को हुई है, या दोनों संडे या थर्सडे को हुई है? मैडम वो एक बार, 1 मिनट मैं चेक कर लूं, 1 सेकंड में पता चलेगा। कल बता दो कोई बात। अब देखिए एक कुंडली से लाल किताब क्या क्या पकड़ सकते हैं हम, सोचिए। तो प्रीति आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ कर दिया, आप शायद म्यूट हो गए थे। तो हम यही कहना चाहते हैं, आइए सीखिए, और जो हमारी नॉलेज है सारी, मेरी तो कुछ भी नहीं है, जो मैम की है। मैम पिछले 20 साल से अरे लाल सर किताब ऐसा पढ़ा मत रही है। बोलिए, नहीं, आप अरे नहीं, मैं तो छोटा सा, आपको मैंने बहुत, आप मास्टर्स हो, नहीं मैं कुछ मास्टर्स भी के नहीं हूँ, मैं मास्टर तो हो। लर्नर हूँ बस, और वही बना रहना सर चाहता हम हूँ। सब लर्नर हैं, और जब नहीं, तक लर्नर है तभी तक थर्सडे को नहीं हुआ है। सीख भी पा रहे हैं जी। थर्सडे या संडे? हाँ, संडे शायद ये मिल रहा है, ये संडे का है, छोटी बेटी का। हाँ तो आ गया ना। इसी बेटी के बाद आपने प्रॉपर्टी बनाई होगी, हाँ, ये तो बात है। और ये लड़की आपका नाम रोशन करेगी आने वाले समय में, आप इसके नाम से जाने जाएंगे, ये आपके नाम से नहीं जाने जाने वाली है। ओ, अब प्राउड फील करवाएगी आपको, बीइंग अ फादर। आप ये भूल जाएंगे कि काश मेरे बेटा होता। ये बेटी बेटों से भी बढ़ के है आपके लिए। यस मैम, थैंक यू। ठीक है भावेश, अब जो थैंक हमने यू सर, ज्ञान रखा थैंक है यू उस पर सर, बेटा फोकस कर लेना, जिंदगी समझ जाएगी वरना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। प्रीति, जी एक चार्ट सुमन जी को भी दे दीजिए। हाँ सुमन जी को अलाउ कर देते हैं। हाँ सुमन जी आपको मैंने ऐड कर लिया और आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, ओके। चलो, प्रीति जैन को मैं अलाउ कर रहा हूँ एक बार। प्रीति प्लीज। प्रीति पाटिल है। कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं प्रीति जैन ने बहुत रिक्वेस्ट की अच्छा है। अच्छा हाँ, अच्छा बोलो अच्छा प्रीति। जी जी। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। राधे 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 जी। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दूं? 1 मिनट, मैं खोल लेता हूँ। यस प्लीज बताइए। 18 नवंबर 1981 सर। 1 मिनट, 18 नवंबर 1981। ओके, टाइम? 12:50 दिन के सर।
12-50 दिन के, ओके। बर्थ प्लेस? कोटा, हाँ जी, कोटा राजस्थान सर। कोटा राजस्थान, ओके। राजस्थान और कोटा, ठीक है। चलो जी, कुंडली आपकी बन गई है, मैं शेयर कर देता हूँ आप सभी को। सुमन जी आप हैं तो प्लीज आइए। हाँ, सुमन जी आ गई हैं, सुमन जी आ गई हैं। देखिए बेसिकली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मैम मुझे कि सर हमारा बता दो, हमारा बता दो। देखिए हम यहाँ ना सिखाने के लिए बैठे हैं जी किसी का नंबर आएगा किसी का नहीं आएगा, आप समझने सीखने की कोशिश करो। आप ये मत जी सोचो कि भाई मेरा नंबर आया नहीं आया क्या होगा मेरा, हमसे सीखो। अगर हमारा फ्री वेबिनार भी हम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं हम, और हम कहते हैं फिर भी आपने अगर सीखना है तो हमसे कोर्स कर लो, सीख लो। हम तो आपको अपनी सारी नॉलेज देने के लिए तैयार बैठे हैं। यस प्लीज। अब प्रीति जैन आपका ना माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज इसको देखो जरा। अगर नहीं हिम्मत है तो रहने लेकिन दो। आपको अनम्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपकी करने कुंडली का लगी है। उनको। तो माइक को हटा दो, आप शायद कोई दूसरा डिवाइस यूज करें ना, ईयरफोन वगैरह, हाँ उसमें जी, हटा दो। हटा दिया सर। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक, चलो ठीक है। यस, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1981, 1250 और कोटा। सुमन बताओ। सर है, यस सर। जी सुमन जी बताओ। सुमन जी। हाँ जी यस मैम। हाँ बोलिए। मैम गुड इवनिंग। अब ये बच्चे वो हैं जो अभी कोर्स करके आए मैम का, हफ्ता 10 दिन का इनका कोर्स खत्म हो गया। और अगर आप सब लोग भी ये जो सब इससे सीखना पहले चाहते हैं, दोनों कुंडली थी, मेरे पास बहुत कुछ था उन कुंडली पे बोलने के कोई लिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बता देना। क्या आप जॉब करती हैं? यस मैम, रिसेंटली टीचिंग गवर्नमेंट जॉब में है आप? नो मैम, नो मैम। आपके फादर या कोई फैमिली में? नहीं मैम। अच्छा। और फैमिली में मतलब मम्मी मम्मी मौसी या वगैरह का दादी या नान के कोई भी हाँ जी है। गवर्नमेंट जॉब में? यस। हाँ जी है। और क्या आपके पैरों में भी कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम है? जॉइंट्स पेन होते हैं मैम, सर्जरी पिछले साल ही हुई, मेरी हिस्टेक्टमी रिमूव हुई है, मतलब नाइस। यूट्रस रिमूव हुई है मैम। यस। वो उसमें 7-8 तीनों पीड़ित हो रहे हैं जो कि आपके उस पार्ट्स में उधर प्रॉब्लम। सुमन जी आपका नेट गया। सुमन जी हाँ, आपका अब नेट आया। थोड़ा अब आ गया। आ गया। हाँ वो बीच बीच में ना कर रहा है ये गड़बड़, थोड़ा वैसे ही हो रहा है। आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, जो आप चाहती हैं इजीली आपको नहीं मिल रहा है। यस मैम, मेरी शादी अभी भी उसी मोड़ पे है, हाँ। डिवोर्स वाला ही, आपकी हाँ separation। मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि आप सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट है, आप बताएंगे आपकी लाइफ कैसी चल रही है मैरिड मैं लाइफ, अभी जो कि फिलहाल अपने 9 साल के बच्चे के साथ अपने मम्मी के घर ही यस हूँ साल भर से ही। यस नहीं है अच्छी आपकी। आप इस इतना टेंशन डिप्रेशन में है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। चंद्रमा राहु है और आप वैसे तो बहुत स्ट्रांग हैं, दबंग हैं वैसे तो। आपके पास तो इतनी पावर है, उसका वो हो जाएगा वहां पे। लेकिन राहु बैठा है तो थोड़ा सा, क्या आपका जो जन्म है ये मायके की तरफ हुआ है, पेरेंट्स के यहाँ? सॉरी आपकी बेबी जो भी हुआ है मायके में हुआ है आपके? मम्मी के हाँ पास ही वही, हुआ, मम्मी की वहीं डिलीवरी मम्मी हुई की थी, यहाँ वहीं हुआ। डिलीवरी। यस। सेकंड बेबी जो मेरा बड़े बेटे के मतलब जो मेरा बेटा है उसके बाद जब वो 2014 में जब वो गुजरा, तो मैम वो जरूर सपने में आके मुझे बोलता है कि मम्मी
मतलब थोड़ा सा उसने परेशान, मतलब वो 6 महीने में ही खत्म होके फिर वो जरूर मेरे साथ बार बार सपनों में रहा। और आज भी एक ही बात बोलती है वो 6 महीने की बच्ची कि मम्मी अक्टूबर अक्टूबर तो तुम रोओगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप थोड़ा सा अपने, एक्चुअली क्या है, सबसे मेन चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लगन है ना, वो आपका ग्रह आपके बदल रहे हैं, वो वहां 0-0, मुझे ऐसा लगता है कि ये लगन आपका गलत है। 11 नंबर का जो लगन आपने बोला है, डिग्री इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये आगे जा रहा है। यस, टाइम तो जैसे कि मुझे पता है 12:50 0-0 डिग्री का है वो, बहुत बिल्कुल। हम उसको 12th हाउस का भी मान सकते हैं, और मेन जो हम इसको 2nd हाउस का ही मानेंगे। मतलब आपका लगन जो है वो मीन लगन होना चाहिए। नहीं, मकर लगन। मकर लगन 0-0-46 केतु। हाँ जी मैम, केतु भी इसका 0-0 का है इनका, वो भी हिल रहा है। इसीलिए तो यूट्रस रिमूव हुई है इनकी। ये देखो ना, मंगल यस, केतु हाँ यहाँ जी, पृथ्वी मार्स आ देखिए गए ना। चेंज हो गया ना सारे ग्रह। यस, इसीलिए यूट्रस रिमूव जी हुई है जी उनकी। बिल्कुल। और राहु 7th हाउस में आता है, तभी मैरिज जो है डिस्टर्ब करता है। डिवोर्स कराता है, आपस में रिलेशंस खराब करता है। शनि भी आप देखिए इनका मैम 9th हाउस में है, जो कि गुरु पितृ ऋण बना रहा है। करेक्ट, गुरु इनका लेकिन खराब कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैम क्या बोल रहे हैं? शनि गुरु के घर में हाँ और जी, गुरु शनि के घर में बैठा हुआ है, हाँ जी, तो दोनों ही ऋण पितरी हो गए। यस यस, हाँ जी। भाई ये अगर शनि बना रहा है तो गुरु भी तो बना रहा हाँ जी, है। गुरु भी बना रहा है, वो गुरु तो बना ही रहा है। हाँ जी, और शनि भी बना रहा है। यस, जी, है मकर आगे लगन की के कुंडली पीछे है। जा रहा है। ये प्रश्न लगाया सर ने। नहीं ठीक ये है। कुछ और लगाया। नहीं नहीं नहीं, वो लग गया ऐसे लग ही गया। ट्राई कर। केतु 2nd हाउस में आ नहीं, गया। मकर लगन की कुंडली है सर इनकी, नहीं मकर लगन की कुंडली इनकी पक्का। वैदिक के हिसाब से। हाँ हाँ, जी। प्लेनेटरी पोजीशन जो मकर लगन में आ रही है वही हाँ जी, परफेक्ट बैठ बिल्कुल, रही है राहु इनके चंद्रमा पास। 7th हाउस में आ रहे हैं, यस। और केतु लगन का। मैं यहाँ पे, क्या नाम क्या है इनका? प्रीति। इस मैरिज से पहले भी कोई रिश्ता होके टूटा था क्या यस आपका? मैम, यस मैम। परफेक्टली। ये जो चार्ट है अपना, ये सेव करिए आप। मैम ये 10 नंबर ठीक का है। इनका यही नंबर बनेगा। यस। नहीं, वो जो है हम ये टाइम तो जो बता रही हैं उसके हिसाब से 0-0 लगन आ रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। संधि लगन का लगन आ रहा है, आपके ठीक है। लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन ये आएगी जो इस समय आ रही है मकर में, तो संधि लगन की कुंडली है ना उनकी। यस, हाँ तो मतलब आप तो समझिए आपके क्या बेबी जो है आपके मैम एक बेटा है एक है 9 कि ईयर 2 का। है? 9 ईयर का। सेकंड बच्चे में तो 4 से 8 से, लेकिन जब चक्कर वही मैम, इसमें तो बिल्कुल क्लियर इनका वो नजर आ रहा है। देखो राहु इनका सूर्य गड़बड़ हाँ हो जी, रहा है। मैम वो राहु ऑलरेडी 7th हाउस में बैठा हाँ हुआ जी, है, ठीक है। इनके फादर को भी काफी दिक्कत परेशानियां रही होंगी। प्रीति पापा बताइए। बत, पापा, हाँ पापा मेहनती और शुरू से स्ट्रगल तो रही है पापा के साथ भी। यस। और पापा को कोई हेल्थ इश्यूज हैं क्या? हेल्थ इशू पापा से ज्यादा मम्मी को है। मम्मी को, नहीं, मदर, मम्मी को तो यस, है जो नजर दिख आ रहा ही है। रहे हैं। फादर की बताइए आप अपने। फादर को हेल्थ इशू में इसमें लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। यस, मैं यही कहना चाह रही थी कि ट्यूबरक्लोसिस या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या जी हार्ट जी की प्रॉब्लम, ये जो लंग यहाँ पे शो हो रहे हैं। और मैम ये केतु है ना, ये इनको यही नंबर बन रहा है, क्योंकि एक बेटा जरूर होता है, पहला बेटा यस, होगा। देखिए फिर बेटा ही है मैम। नहीं, सूर्य की जब दृष्टि सही दृष्टि हो, अब यहाँ पे खाना 5 और 11 का हाँ इंटरनल जी, कनेक्शन है, यस, ठीक है। केतु भी लगन में बैठा है, हाँ जी, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा, एक संतान मेरी जरूर देता है, बेटा लेकिन यहाँ सूर्य भी उसमें सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि
सूर्य कहीं पे भी हो, एक रूल है प्रीति जी कि केतु लगन में बैठा होता है तो सूर्य कितना ही खराब क्यों ना हो, केतु सूर्य को बल देता है। जी जी और मैम। आपके हस्बैंड के रिलेशन ना होने का रीजन यही है कि दोनों में एडजस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल, हालांकि वो इतना नहीं कहते होंगे जितना आपके थोड़ा सा बिहेवियर में। यस मैम, मेरा थोड़ा सा बोलने में आ जाता हाँ, है, वो कुछ मेरा कर देते हैं और मेरे बोलने में प्लीज आ डोंट जाता है। माइंड, मुझे ये इसमें जी नजर आया, मैंने इसलिए मैम का पढ़ाया हुआ है तो इसलिए मैंने बोला है। नहीं मैम प्लीज, हाँ बताइए। तो क्योंकि हस्बैंड आपके फिर भी थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपका जो हर वक्त कुछ ना कुछ हर छोटी छोटी बात पे आप ना कुछ पिंच करती होंगी, उनकी कोई भी बात कही हुई आपको छोटी से छोटी बात भी पिंच कर जाती है। अच्छा, और दूसरा आप ये बताइए, आपका मदर इन लॉ के साथ, मदर इन लॉ है आपकी? नहीं, वो शी पास्ड अवे। अच्छा, फादर इन लॉ यस। कैसे रिलेशन है उनके साथ? उनका फादर इन लॉ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मदर इन लॉ अच्छा की ठीक बात है, करो। ठीक है, हाँ। मदर इन लॉ, हाँ जी, मदर इन लॉ तो वो इनकी है ही चली नहीं, गई। जब थी हाँ तब जी, ठीक थे सब कुछ। मतलब बहुत ठीक नहीं कह सकते मैम, नहीं बट था। बुरे और बुरे भी नहीं थे। यस, ठीक है, और ठीक है। और दूसरा, आप ना अपने आप के ऊपर ना, आपको एक प्लीज, आप ना थोड़ा अपने ऊपर कोई अहंकार मत कीजिएगा। जब भी कोई, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं, कोई प्रिडिक्शन कर रही हैं, या आप ये समझती हैं कि जो कह दिया, आप ऐसा होता है? मैम ऐसा तो मैं फील नहीं कर पाई मैम, ऐसा मैं महसूस नहीं कर पाई ऐसा, जैसा आप बता रहे ना हाँ कि जी, मैंने किसी को किया हो और उल्टा मुझे ही बुरा मतलब मिला हो। नहीं नहीं, बुरा नहीं, आपने किया, लेकिन उसका जी। फल नहीं, आपको अंदर से गिल्ट ये हो रहा है कि मैं तो इसका भला करने जा रही थी और लो, इसका तो भला हुआ नहीं। यस मैम, ये तो होता है, ये तो होता है मैम। यस मैम कुछ पॉजिटिव मेरी कुंडली में आगे चल के है क्या? बिल्कुल है, मुझे बस बहुत ज्यादा अच्छी बिल्कुल है। प्रीति। आपको मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, आपका जी। शुक्र एक अच्छी जगह बैठा हुआ है, सारे सुख जिंदगी है के मैम। सारे सुख हाँ दे सकता है। सुमन जी, आप मुझे जी बोलने जी दीजिए जी थोड़ा जी, सा, हाँ है जी, ना? आप अच्छा बोली हैं थैंक और बहुत सटीक चीजें बोली हैं आपने, मुझे खुशी है इस यू बात की मैम। कि आपने जो बोला बहुत बढ़िया बोला। यहाँ पे क्या है, 10th हाउस में जब गुरु बैठता है ना अकेला तो भी खराब होता है, यहाँ बुद्ध के साथ बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है। नॉलेज की या ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी सुमन जी ने कहा कि कई बार क्या होता है, अपनी अहंकार के कारण या जिद के कारण या एरोगेंस के कारण आप इंटरप्रेट गलत तरीके से कर देती है, या बिहेवियर आप ना चाहते हुए भी वो ईगो लोगों को दिखाई देती है कि आप कहीं ईगो में बात तो नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, जी शुक्र मैम। आपका बहुत अच्छा है, उसको बना के रखिए। और जिंदगी में सूर्य के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए जी मैं ये कहूंगी, एक तो नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कीजिए। जी मैम। बेटा कितने साल का है? बेटा 9 कितने ईयर साल का का है है? मैम, 9 ईयर। देखिए, आप जितना नॉनवेज खाएंगे उतना आपके बेटे की हेल्थ ओके मैम, खराब ओके होगी। मैम, आज से बस अभी से ही बंद। बिल्कुल बंद कर दीजिए नॉनवेज। कई बार ऐसे केसेस में बच्चा जो है डफ एंड डम भी हो जाता है बाय बर्थ या बाद में। तो नॉनवेज खाना नंबर 11 में, गुरु और शनि का घर है ये, यहाँ और जी सूर्य यहाँ मैम। पे बैठे हुए हैं, तो वो परमिशन नहीं देते कि जी आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिंदगी में जो क्या नाम नहीं करनी जी चाहिए। जी अनुशासन जी प्रिय है सूर्यदेव, जी मैम। ठीक है? तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। मैं ये कहूंगी आप ऑनलाइन काम कीजिए, आपको ओके रिजल्ट मैम। मिलेंगे। जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, करेक्ट? हाँ जी जी मैम। तो टीचिंग में आप ये क्या बड़ी क्लासेस को पढ़ाती हैं? नो मैम, मैंने बीएड किया हुआ है, बट मैंने प्राइमरी प्री प्राइमरी सेक्शन से लिए हुए हैं, ओके, नर्सरी केजी टाइप। नर्सरी केजी के क्यों लिए हुए हैं आपने? मैम शुरू से मेरी मम्मा भी टीचर थी, तो उन्होंने जैसे मतलब वो लेती थी तो साथ के साथ मैं भी उसी स्कूल में सेम वही सेक्शंस लेने लगी। माय डियर, आपका कैलिबर उससे कहीं ऊपर है।
मैडम ये बुद्धिमान बहुत है, Exactly. इकट्ठे बैठे हैं ना, तो वैसे नॉलेज बुद्धि बहुत ज्यादा है इनमें। तभी तो मैंने कहा ना अपने कि कैलिबर से ये वो लो लेवल पे काम कर रही हैं ये। हाँ, सर एक तो ये इनको सूट ही नहीं करता। आप एक काम करिए, स्कूल में जो आपने ले रखा है, लेकिन जी। आप पर्सनल ट्यूशंस दे सकती हैं ऑनलाइन या कैसे भी, तो आप प्लीज जरूर दिए। आपने क्या ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? नहीं मैम, मैं बीएड एमए हिंदी लिटरेचर लिया मैम मैंने। एमए, अच्छा हिंदी लिटरेचर, जुपिटर है ना साथ में। जी मैम। ठीक है, तो हिंदी की तो क्लासेस, वैसे हिंदी की तो क्लासेस देने वाले नहीं मिलते जल्दी से मैम। आप जितनी 6 मैडम इनको सिंपल बोल दो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हाँ सर मैम एक बिल्कुल। पॉइंट मैं बोलूं, ना क्या तो- इनकी प्रॉपर्टी आपके पास कितनी, आप 2 अगर प्रॉपर्टी है तो तीसरी प्रॉपर्टी आप कंटिन्यूशन में मत बनाइएगा। कितनी प्रॉपर्टी है प्रीति जी आपकी? अभी तो मैम एक भी नहीं अभी होगी। रिसेंटली तो मेरे पास कुछ भी नहीं है नहीं है। मैम। मैं मम्मी के घर रेंटल पे Yes. हूँ और हस्बैंड ने अभी मुझे निकाला ही है, ये मतलब वही अभी मैंने कहा, घर से। तो कुछ हाँ भी जी, नहीं है। मतलब वो शनि भी नहीं 9th है। हाउस का है, तो हाँ उसमें है, जब बनाएंगे तब बताए। अभी तो उनके हाँ पास कुछ भी नहीं है, वो दिख रहा है मुझे। हाँ जी। ठीक है, और मंगल गाड़ी ड्राइव अगर करती हैं तो वो भी मंगल है। वो दे चुका उनको नुकसान जितना देना चाहता था। हाँ जी यूट्रस रिमूव करके वो पूरा कर दिया जी उसने। जी जी जी। लेकिन छोटी मोटी चोटें वगैरह लगती रहेंगी इनको, वो तो नॉर्मल है। जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी प्रीति, कि अपना Yes, ma'am. कैलिबर इंटेलिजेंटली जेंटली यूज कीजिए। एस्ट्रोलॉजी में आइए, आप एस्ट्रोलॉजी भी ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। यस मैम, मैं डॉक्टर नागेश सर जी। जो हैं और आप जो हैं, मतलब मैं हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ मैम। बस अभी मेरी वही है कि फाइनेंशियल कंडीशन अलाउड नहीं कर रही, अदरवाइज मेरा आप बहुत आइए, मन है आने का। आप आइए। सर जैसे कहते हैं कि लर्न एंड जी। अर्न। यस मैम, प्रीति जी, आपकी डेफिनेटली मैं कुंडली में हाँ। ट्राई कर रही हूँ बस। मैडम इनकी कुंडली में ना विदेश से या फॉरेन से पैसे के योग बने हुए हैं। ये कहाँ पता नहीं सर कहाँ तभी तो प्राइमरी मैंने ऑनलाइन कहा, ऑनलाइन ये काम कर ऑनलाइन ही बच्चे आएंगे ना इसके बाद। तुम इंटरनेशनल लेवल पे Yes. काम कर सकते हो। और एक सर बस आपके पास अर्जी लगाई हुई है मैंने। प्रीति एक और रास्ता दिखाती हूँ आपको। जो हाँ जी मैम। अंग्रेज है ना, वो हिंदी क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जी 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 1 घंटे जी। के डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट हिंदी पढ़ने में और सीखने में, जी कि जी आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती हैं। ठीक है, जी। आप कहेंगे पिता तो वो बोलेंगे कुत्ता। ओ मतलब उनका ये हिंदी सीखने का प्रोसेस इतना स्लो है। लेकिन जी आप वो क्लासेस भी पता कीजिए कहीं से। मेरी जी एक फ्रेंड है, वो ऑनलाइन हिंदी पढ़ाती हैं जी फॉरेनर्स को। जी। तो आप ये कंटिन्यूटी में कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम है उससे, हिंदी मैम क्लासेस कोई की। उपाय दे आप जी ना प्लीज मुझे, कि ताकि लाइफ और थोड़ा सा चमक सके मेरी। सबसे पहले तो राहु का उपाय कीजिए, राहु को ठीक कीजिए। जी राहु को ठीक करने के लिए पहला एक सिंपल काम कर लीजिए आप। मैं जी बहुत बड़ी अभी कुछ नहीं बताऊंगी आपको। जी। पहले तो बताइए, क्या इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं? मैम मैं करना चाहती हूँ। हस्बैंड करना चाहते हैं कंटिन्यू? वो तो अभी मूड में ही नहीं है। नहीं है मूड में, ठीक है। फिर जी कभी उनकी कुंडली देखेंगे तब बात करेंगे। राहु जौ लीजिए 700 ग्राम। जौ। हाँ, जी 700 ग्राम। जी ठीक है, जी। इनको दूध के छींटे मार लीजिए इन पे। अच्छा ठीक है, और जी इनको मैम। चलते पानी में प्रवाह कर दीजिए। एक बार करनी है ये। ओके। इसको करने के बाद 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए। हाँ जी ठीक है, उसके जी बाद आपको क्या करना है, आपका जो सूर्य बैठा है क्या नाम 11वें घर में। जी ठीक है, तो उसको जी ठीक करने के लिए आपने सिंपल एक काम करना है। अभी मैं बहुत खर्चा नहीं बताऊंगी। जी सिंपल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ जिसके ऊपर हो तांबे का सिक्का। अच्छा
वो आप एक व्हाइट धागे में गले में डाल दीजिए। सिंपल रेमेडीज बता रही हूँ जो लाल किताब की ही रेमेडी है, ठीक है। तांबे का सिक्का Yes. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा। हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ मैम। इंडिया होना लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। उसपे होल किया हुआ भी आता है, आपको होल खुद करना है। चवन्नी के साइज का सिक्का आता है, 1 रुपए का या 50 पैसे का या कैसे भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तांबे का लिखा सिक्का। होना चाहिए उसपे। तांबे का सिक्का मिल जाता है अमेज़न पे, आराम से मिल जाता है आजकल, जी मैम, जी मैम। ठीक है। उसके जी ऊपर कील से टक करके एक होल कीजिए और जी सफेद धागे में चेन की तरह धागा डाल के गले में डाल दीजिए, जी मैम, ठीक है। जी मैम। और इसको तो आपको पहन के रखना है, और क्या करना है, जुपिटर को और अच्छे रिजल्ट देने के लिए कम जी, से कम 9 आम के पेड़, 9 आम के ये पेड़। कहीं लाल किताब की उसमें नहीं लिखा, ये मैं अभी इसी समय बता रही हूँ बस आपको। 9 हाँ जी, आम के पेड़, अभी सीजन नहीं है आम का, लेकिन नर्सरी में जी, अगर प्लांट मिल जाते हैं आम के, तो अलग अलग जी, जगहों पे 9 आम के पेड़ रोप दीजिए, जी प्लांट मैम। कर दीजिए, अलग-अलग ठीक है, जगह पे। अलग अलग जगह पे। जी मैम। ये आम के पेड़ क्यों लगवाए मैंने, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, या एवरीवन जितने भी लोग बैठे हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जी, आम का पेड़ बुध और शनि का मिलन आम का पेड़ है। लोग सोच रहे होंगे बृहस्पति का उपाय करवा रही हूं मैं, नहीं, मैं यहाँ बुध और शनि को मिला रही हूँ, क्योंकि खाना नंबर 10 में गुरु और बुध बैठे हुए हैं, ठीक है। 9 आम के पेड़ अलग अलग जगह पे रोप दीजिए, फलदार वृक्ष होने चाहिए, वो फल लगना चाहिए उसमें। अच्छा। जी मैम, हाँ, बाद में जब बड़े हो जाएंगे वो, जी तो मैम। उनमें फल लगना चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी लीजिएगा। ओके मैम। मैम ये कोई भी दिन कर लें तीनों ही थर्सडे रेमेडीज, वाले इनका दिन कोई कीजिए। पर्टिकुलर टाइम है? थर्सडे तीनों ही रेमेडीज? नहीं, पहला जो आपको मैंने कहा है वो सैटरडे को करनी है, या थर्सडे जी, इवनिंग 4 से 6 के बीच में। ओके। 4 से 6 थर्सडे के दिन जो स्पेशल जो टाइमिंग है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, हाँ, दिन बृहस्पति का है, लेकिन 4 से 6 का जो पक्की शाम जिसको हम बोलते हैं, वो जी, राहु काल है। राहु का समय, राहु काल नहीं, राहु का समय है। जी, राहु केतु को कोई स्पेशल डे नहीं दिए गए हैं, जी लेकिन मैम, बृहस्पतिवार का दिन जो स्पेसिफिक जो टाइम है, बृहस्पति को 4 से 6, बृहस्पतिवार को 4 से 6 का जो टाइम है डेली, जी मैम। स्पेशली डेली नहीं, स्पेशली वीरवार वाले दिन, वो बृहस्पति का टाइम है, ओके मैम, ठीक है। जी मैम। और केतु अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जो सूर्योदय से पहले के 2 घंटे का जो समय है डेली, वो केतु का समय है। चलो ठीक है मैम, नेक्स्ट ले लेते हैं। प्रीति से मैं जी, एक बात बोलना चाहूंगा। प्रीति जी, क्या आपका ड्राइंग रूम या पूजा रूम वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? ईस्ट वेस्ट, यस सर, यस सर, वेस्ट फेसिंग है सर। या आप ड्राइंग रूम में ही कुछ आपने पूजा रूम बना रखा है क्या? नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं सर, किचन में है, वहीं पे मेरा वो आप डायरेक्ट का भी वो लगाया हुआ है डेस्क मैंने। अच्छा ठीक है, एक काम कर सर लो आप। ड्राइंग रूम नॉर्थ में है, फेसिंग इनका वेस्ट में है। हाँ, वो इतना जो भी है, वेस्ट की हाँ, एनर्जी आ रही है बेसिकली। हाँ, एंट्री, यस यस, एक काम कर लो करेक्ट। मैम, एक तो यस ड्राइंग रूम में सर, ना जी, किसी गुरु की फोटो जरूर लगा लेना नॉर्थ ईस्ट में, बस जी, ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में गुरु की फोटो। किसी गुरु की जी सर, फोटो, या वहां पे जी सर। मेडिटेशन या किसी मंत्र को चैंट करना शुरू कर दो, जीवन में ना उतार ड्राइंग रूम। होना शुरू हो जाएगा, विजन मिल जाएगा आपको जिंदगी का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी कंचन चावला। कंचन जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा जी। सर मुझे अपने हस्बैंड की कुंडली का पूछना था। चलो, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर कर हाँ सकते जी हैं सर, तो मैं करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं कर है कि। देती हूँ सर। हाँ जी बताइए, सर। डेट ऑफ बर्थ। सर 29 दिसंबर अच्छा, आगे। 1960, ओके, टाइम 9:35 AM, अम्बाला। 9:35 AM
अम्बाला। अम्बाला आपका, ओके। सर मैं ना अपने हस्बैंड के पास ही जा रही हूँ, अगर कुछ पूछेंगे तो आप उनसे ओके। एक मिनट, एक कुछ मैं हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, एक हेलो। मिनट रुको, एक मिनट मैम, एक मिनट, एक बन गई कुंडली, मैं जरा शेयर कर दूं, अच्छा है ना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या था ना, कुंडली बनाना, शेयर करना थोड़ा टाइम लग जाता है। जी। यस, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1960, 9:35 दिसंबर AM 1960, 9:35 AM अम्बाला। अम्बाला, ठीक है। चलो, आपके हस्बैंड का जो कैप्रिकॉर्न लगन है, अच्छा कैप्रिकॉर्न, हाँ जी सर मैडम आज देख कैप्रिकॉर्न रहे लगन रही हो राहु हाँ 8 जी, और देख 9 रहे में हैं। आ रहा है सबका। जी जी जी। राहु, देखिए क्वेश्चन ही कहाँ से शुरू हुआ, राहु से। राहु इन 8th हाउस, यहीं से क्वेश्चन शुरू हुआ था आज हाँ, हमारा। राहु प्रबल है ना आज। ठीक है, प्रधान स्पीकर करना ना, एक मिनट स्पीकर करना पापा हाँ जी को। बताइए। जी, पूछ रही हूँ सर, मैं पत्री देख रही हूँ। हाँ जी, स्पीकर पे कर देना। राहु बेसिकली इनका डबल खराब हो रहा है, राहु इनका अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपके 60 का बर्थ है आपके हस्बैंड का, 1960 का, तो ये नियर अबाउट क्या नाम इनका, जो अगर मैं एज कहूँ तो 63 62 के अराउंड होगी इस समय हाँ जी रनिंग मैम। एज, करेक्ट? हाँ जी मैम। हाँ इस जी। होल लाइफ में कभी इनको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जहाँ पे इन्होंने बहुत अपने आप को इंसल्ट फील किया हो, कुछ रूमर्स इनके बारे में झूठे या सच्चे फैले गए हो, फैला दिए गए हो? झूठे या सच्चे नहीं मैम, ऐसा तो झूठे नहीं है, कोई ही, र्यूमर झूठे तो ऐसा। रूमर्स हमेशा झूठे ही होते हैं। 8th हाउस का हाँ जी राहु हाँ जी। झूठे रूमर्स देता है। नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, एक्चुअली मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं पास ही बैठाया, क्योंकि जो बात होगी मैं उनसे क्लियर करके हाँ, मतलब बात करूंगी। यस। अब ये पर्सनल लाइफ में या कैरियर में, दोनों में कहीं पे भी हो नहीं। सकता है कुछ ठीक है। इन्होंने अपने नहीं। ग्रैंड पेरेंट्स देखे? हाँ जी देखे हैं। ठीक है, जब इनकी एज थी 4 इयर्स, 8 इयर्स, 18 इयर्स या 28 इयर्स, ये जो एज मैं बोल रही हूँ, मैं अभी वेरीफाई कर रही हूँ प्लेनेट को, इनके सिर्फ एक ही प्लेनेट को। जब आफ्टर बर्थ 4 इयर्स, 8 इयर्स, 14 इयर्स, 18 इयर्स, इन एज में घर में किसी एल्डर पर्सन की डेथ हुई है। नाना भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ब्लड रिलेशन में। आफ्टर बर्थ कह रही हूँ मैं, बिफोर बर्थ नहीं। हाँ नहीं, आफ्टर बर्थ तो हुई है मैम दादाजी की। हाँ, आफ्टर बर्थ ही बोला है मैंने। हाँ जी। अच्छा, इनके जो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट या साउथ ईस्ट में, क्या वो सेफ्टी टैंक है क्या टॉयलेट बना हुआ है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट हाँ या जी। ईस्ट में? ईस्ट में तो नहीं है, साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट में। करेक्ट। ईस्ट में है। ईस्ट में, ईस्ट या साउथ ईस्ट में सेफ्टी टैंक या टॉयलेट या टॉयलेट। पूरा ड्रेनिंग सिस्टम आपके घर का, कोई ऐसी पाइपलाइन हो, ड्रेनिंग सिस्टम जा रहा हो वहां से। मैम किचन का एक्चुअली हमारा फ्लैट है, किचन में जो वॉश बेसिन है वो ईस्ट साइड पे ही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ जी। तो ईस्ट टच तो आ ही रहा है ना यहाँ पे।
वहां पे कुछ शेड भी डाल रखा है ऊपर आपने। मैम शेड ऐसा तो नहीं, एक्चुअली ये फ्लैट है, अपार्टमेंट फ्लैट्स हैं, तो ऐसे हमने शेड नहीं डाला। नहीं, जैसे टीन शेड नहीं, फाइबर का शेड शीट हम डाल देते हैं नहीं, बारिश के नहीं, लिए। ना कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये जो इस रूम में, जिस रूम के साथ ये अटैच्ड बाथरूम है, इस रूम में कौन रहता है? कौन ज्यादा उठता बैठता है? हम दोनों ही। ठीक है। आप दोनों की हेल्थ ठीक रहती है? मैम ऐसे तो ठीक रहती है, जैसे इनको हार्ट पेशेंट तो ये है ही है। यस, बस मेरा जवाब मिल गया मुझे। मैम सूर्य शनि भी इनका आप देखिए वो जो मेरा मेन क्वेश्चन ही यही था। ठीक है। मैम इनकी सेविंग नहीं होगी और इनको भी हैबिट्स होंगी। एम आई करेक्ट? ये बहुत समझदार बच्चे हैं, ये बहुत ही हाईली, सब बच्चे कह रही, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत समझदार इंसान है। और लेकिन ये इतने एम्बिशियस रहे हैं और मेहनत भी बहुत की है, अचीव भी बहुत कुछ किया है जिंदगी में, खोया पाया बहुत कुछ है। एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना खुद से लेकर के या बच्चों से लेके, वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन इनके पास नहीं है जी। और कमाया बहुत है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इनका जो बैंक बैलेंस लंबा चौड़ा होगा वो नहीं देगा, आएगा तो जरूर पैसा, लेकिन ऑलवेज जिस समय चाहिए उस समय कैश हो सकता है ना हो इनके पास। सेविंग नहीं है। नहीं मैम, सेविंग्स तो बड़ा प्लान करके ही चलते हैं, सेविंग्स तो रखते ही हैं, प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चलते हैं। मैंने वही बोला आपसे कि बहुत समझदार है, बहुत कमाया इन्होंने, लेकिन जिस टाइम एट द मोमेंट जब कैश की जरूरत होती है उस समय कैश नहीं मिलेगा। एसेट्स मिल जाएंगे, सब कुछ जगह से वेल प्लान किया हुआ है इन्होंने, सब कुछ बच्चों के फ्यूचर का, अपना सब कुछ। कहते एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंटरनली, एक ऑलवेज फ्यूचर स्ट्रेस, फ्यूचर को लेके हमेशा टेंशन लिए रखना, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो इनका चंद्रमा खाना नंबर 4 का है, 5 का नहीं है, जो मैं जिस प्लेनेट को वेरीफाई कर रही हूँ। एक्चुअली बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश वगैरह में सब चीजें इजीली होता है, सब काम स्मूथली जैसे ना। हाँ, तो आपका, अब मैं आपको बता देती हूँ मैम, इनका चंद्रमा खाना नंबर 5 का नहीं, खाना नंबर 4 का है। फ्लो ऑफ द मनी कंटिन्यू, खाना नंबर 4 का चंद्रमा बहुत अच्छा है। और बंदा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, अपनी एजुकेशन का एक एक पाई वसूल करवाता है। ये जितना इन्होंने पढ़ने लिखने में लगाया होगा, सब अपने कैरियर में, अपनी अचीवमेंट्स के साथ इन्होंने उसको वसूला है, ब्याज समेत, सूद और ब्याज दोनों मिला है इनको। चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में है, खाना नंबर 4 का चंद्रमा कभी किसी चीज की कमी नहीं देता, तो खाना नंबर 5 का नहीं है जी, कभी किसी चीज की नहीं रही ऐसे नहीं रही। हाँ, क्योंकि मैं उस प्लेनेट को वेरीफाई कर रही हूँ ना। चंद्रमा अगर खाना नंबर 5 का है तो फाइनेंशियल क्राइसिस अप एंड डाउन देता है, ठीक है ना। अप एंड डाउन जहाँ क्या है, लेकिन ऐसा इनका नहीं है, इनका चंद्रमा का असर ही नहीं दे रहा ना 5 का, वो खाना नंबर 4 का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। खाना नंबर 5 का चंद्रमा बच्चों से को लेके बहुत पॉजिटिव बनाता है। ये हार्डकोर नहीं, देखिए प्यार तो सभी अपने करते हैं, लेकिन ओवर पॉजिटिव नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड। हाँ बस, यस करेक्ट। और 5 वाले चंद्रमा वाले अपने बच्चों को 60 साल के हो जाए तो भी नहीं छोड़ पाते, नहीं अभी ये बच्चा है, ये फीलिंग रहती है अंदर। तो इनका चंद्रमा जो है वेल प्लेस्ड है, 5 में भी होता तो ये अच्छा होता, इंट्यूशन देता, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर देता। तो और जो आपने कहा सुमन जी, सेविंग्स नहीं है, वो नहीं है इनका चंद्रमा वहां का। इनका चंद्रमा खाना नंबर इसका है, 4 का है। मैम इससे भी वेरीफाई किया जा सकता है कि ये कभी किसी की गारंटी ना दें, अगर 5th हाउस का होता। नहीं, क्यों अगर 5th हाउस का होता तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो शनि होता है।
वो आप प्लेनेट थोड़ा सा डिफरेंट ले गए हो। वहाँ सैटर्न पे शनि सैटर्न होता है। सैटर्न जी जी यस 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 जी, जी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन कह सकती हूँ, लेकिन इनकी पूजा पाठ में दिखावा नहीं है। बस मैं यही कहूंगी सर, आपने बहुतों की मदद की होगी, आगे भी करेंगे, लेकिन मदद लेने वाला व्यक्ति क्या सही है, ये जांच लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। बस अदरवाइज जिंदगी में कोई कमी नहीं है। राहु ने जो खराब करना था कर लिया, ठीक है, वो उसकी एज भी निकल गई। अब राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ लिया उसने। 45 की एज तक उसने आपको दिया भी है, आपको परेशान भी किया है, स्ट्रगल भी दिया है। बेसिकली जब कोई भी प्लेनेट खराब होता है ना, राहु जैसा प्लेनेट, वो नेटिव की लाइफ में दिक्कत नहीं देता, वो उन रिश्तों को दिक्कत देता है जो जिसके कारका है, वो दादा हो गए, क्योंकि गुरु को खराब करता है राहु। तो जितने भी फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब खाना नंबर 8 में शनि कारक है, और ये मंगल यहाँ का स्वामी है, तो ये हेल्थ इश्यूज दे रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा सूर्य 12वें घर में बैठा है, तो वो शनि के साथ बैठा है, तो इनको हार्ट ट्रबल दे गया ना वो। आपका जो घर है उसका जो मेन गेट है, वहां से सड़क दिखाई देती है अंदर से, या बाहर खड़े हो तो घर का अंदर प्रेमिसेस दिखता है, लेकिन आप तो ऊपर वाले फ्लोर पे हो ना? ऊपर नहीं, हमारा मेन रोड पे ही है मैम, हमें सड़क दिखाई देती है। साइड पे जैसे गैलरी है उसमें से, वहां गैलरी से हमें सड़क दिखाई देती है ना? करेक्ट, फिर तो ठीक है। सीढ़ी चढ़ तो हो ही है। चलो सीढ़ी ठीक है चढ़ जी। वेस्ट हाँ जी, वो वेस्ट तो हो ही फेसिंग है। मकान है, फ्लैट है इनका, हाँ जी। वेस्ट फेसिंग है। बड़ा आगे लॉन कह सकते हैं ना मैम, बड़ा गुरु साथ में है। लॉन कहाँ से आ जाएगा फ्लैट में? खुला बड़ा मैम बड़ा नहीं, हमारे 2 घर है मैम। अच्छा, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में मिलेगा वो लोन और बड़ा गेट, आगे खुला है कच्चा। मैम, वो भी है, वो भी है, सब है। हाँ मैम एक घर आगे, हमारा अम्बाला में है। यस, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। अम्बाला वाले घर के फ्रंट में लॉन है। लॉन होगा, कच्ची जमीन होगी थोड़ी सी आगे, क्यारियां जैसे बना लेते हैं हम लोग। हाँ जी मैम, है वो। जब लॉन है तो कच्ची जमीन तो हो ही गई ना माय डियर। अभी कंचन जी, इनकी लाइफ में क्या चेंज आया? 2022 मिड में क्या चेंज आया, मेजर चेंजेस? मैम सर चेंजेस तो बहुत आए हुए हैं। 2022 मिड के बाद 22 में 22 में नहीं, 22 के बाद तो ऐसा कोई चेंजेस 20-21 में था, 20-21 में। अच्छा, जो बिजनेस चेंज किया अपना किया। चलो, आप फाइनेंशियली हालात पिछले साल से अब कैसे हैं? बेटर है सर, ये 3 साल मिले हैं, कमा लो जितना कमाना है। बहुत बढ़िया है, वर्षल में भी इनके हो आ रहा है। मतलब समझ लो, जिंदगी ने इस टाइम पे इतना बेस्ट टाइम दिया है, इस एज में दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। कैश कर लो इसको, अगले 3 साल आपके बहुत बढ़िया है। 2022 मिड से लेकर 3 साल लगा लीजिएगा। सर अपना राहु ठीक रखिए। क्या नाम, हर अमावस्या के दिन एक नारियल ले जाया करिए, जो जटा वाला नारियल होता है ना, वो जटा वाला नारियल उसको ले जाके और मंदिर में रखाया कर। कुछ पैसे गुप्त दान 11, 21, 51 जो आपकी मर्जी हो, दान पेटी में डालाया करिए। और हो सके तो इस नारियल को विष्णु जी के चरणों में रखाएं तो और भी अच्छा है। ठीक है, बस यही एक रेमेडी है आपके लिए। प्रॉब्लम जी मैम, एक प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में बहुत, हमारे हस्बैंड के लिए टेंशन का कारण है, जो रातों की नींद उड़ गई है। बताइए मैम। ऐसा है, इन्होंने 2012 में ना अपनी सिस्टर के साथ, मतलब जीजा जी के साथ पार्टनरशिप करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था। करना ही नहीं चाहिए था इनको। वो बिजनेस स्टार्ट करने में हमने अपनी प्रॉपर्टी जो थी करोड़ों की, वो बैंक के लिए दे दी। आ गया ना मैडम, प्रॉपर्टी का योग आई, जो आप बोल मैंने रहे अभी थे। बोला ना, हमने पहले बोल दिया कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कहीं ना कहीं होगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कतें आएंगी। तो लोन लिया मैम, तो वो लोन आज फिर उन्होंने एनपीए कर दिया बैंक से।
तो वो लोन मतलब अभी तक हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा वापस। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कंचन है मैम, मेरे हस्बैंड का नाम वीरेंद्र चावला। कंचन जी, इसके लिए मुझे पूरा एनुअल चार्ट इनका देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं रेमेडी बताऊंगी। जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, अभी एट द मोमेंट मैं वर्चुअल नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है ना? तो ओके मैम। वर्चुअल के हिसाब से फिर मैं बताऊंगी। कभी आप वो चार्ट शेयर कर दीजिएगा तो सर के पास, तो मैं जरूर उसमें देख के बताऊंगी आपको, क्योंकि ठीक ऐसे है। रैंडम में बोल दो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक नहीं कई जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, सेल भी की होंगी, फिर बना ली होंगी, क्योंकि 12वें घर का शनि है। लेकिन प्रॉपर्टी से नुकसान भी इनको कई बार बहुत हुए हैं, बनाई भी है, लॉसेस भी हुए हैं। बनाई नहीं में बनाए, लॉसेस ऐसा नहीं, लॉसेस नहीं लॉसेस नहीं हुए। हुए। लॉसेस इन द सेंस कि आपने सेल की तो एक्चुअली प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, मॉर्गेज करी है, ठीक है, मॉर्गेज के अंदर मतलब कि हम एज ए गारंटर है। ओके अब ठीक है। गारंटर में ठीक वो उनका वो सब चीजें डिस्टर्ब हो गया, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया हम लोगों का, तो प्रॉपर्टी हाँ हमारी इन्वॉल्व है इसमें। सर, वो वर्चुअल चेक करके फिर मैं आपको रेमेडी बता सकती हूँ इसमें, है ना? करंट सिचुएशन जो है वर्चुअल बताएगा आपका, रनिंग वर्चुअल और आने वाला वर्चुअल, ताकि आपको सोल्यूशन निकल जाए, आपकी प्रॉपर्टी आपके उसमें आ जाए, आपके पोजीशन पे, और जो लोन सोर्स है वो भी उतर जाए। वो वर्चुअल देके बगैर मैं नहीं बोलूंगी अभी, बेसिकली ना क्या बहुत होता है ना, लंबा देखिए टाइम लगेगा। लाल किताब की रेमेडी जैसे हमने बताया आप सभी को कि बहुत ही ज्यादा ना, वो कहते हैं ना, सोच समझ के बतानी ऐसी पड़ती है। एंटीबायोटिक है कि उसको बहुत सोच समझ के दिया जाता है, ऐसे नहीं जी भाई किसी को वैसे ही दे दिया। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई चीज चल रही है लाइफ में तो बहुत सोच समझ के रेमेडी देनी चाहिए, और लाल किताब फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली। सर, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ नागेश जी। हाँ जी। अभी हम अपने स्टूडेंट ही हैं वो एक, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो रेमेडी थी, कोर्स किया उन्होंने अपने लोगों से, ओके। तो उन्होंने उसने जाके रेमेडी की, जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के अगेंस्ट जाके कर लिया। रेमेडी खुद करनी थी, और वो वहां जाके वहां पे जो यमुना जी या गंगा जी किनारे बैठे होते हैं उनको पैसे दिए और बोला कि जाके जाओ इसको बहा दो। आप मानोगे, वो रोते रोते फोन किया है कि मैंने तो ऐसी रेमेडी की, मेरा तो नुकसान हो गया, ये हो गया। मैंने कहा क्या किया था, कैसे किया था? जब उसने बताया तो मैंने कहा रेमेडी गलत नहीं है, आपने प्रोसेस गलत किया है। पहली बात तो वो 8वें शनि की रेमेडी कर बैठी, ठीक है। मैंने कहा मैंने ये वैसे ही ग्रह फल का शनि है, छेड़ना मुश्किल है इसको, यहाँ छेड़ना ही नहीं चाहिए, तुमने तो प्रोसेस ही गलत किया। मैंने कहा अब जो हो गया, जाके शनिदेव से प्रार्थना करो, गलती हो गई मुझसे। उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि जाके अभी माफी मांगो कान पकड़ के, और इस रेमेडी को दोबारा सही प्रोसेस के साथ करके आओ। तो उसने और सुबह सुबह 8 बजे फोन आया मेरे पास। पता नहीं कहाँ से नंबर लिया उसने, कैसे लिया, आपके ग्रुप के ऊपर से कहीं मेरा नाम ब्लिंक हो रहा होगा, लिया होगा उसने। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर फोन किया, तो उसने फोन किया, आधे घंटे बाद फोन आया, मैम मैंने माफी मांगी। जैसे ही माफी मांगी मेरे अकाउंट में पैसे वापस आ गए। क्या बात है, देख, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे कहने से नहीं है, ये रेमेडी उस प्लेनेट को सही करने से हुआ। ठीक बात है। तो इतना इफेक्ट होता है रेमेडी का, बहुत सोच समझ के रेमेडी बतानी पड़ती है, करनी पड़ती है। तभी मैं कहता हूँ कि नियम है लाल ये। किताब की रेमेडीज किसी अनजान या किसी कहते हैं ना, जो अभी 2-4 साल से ज्योतिष सीखा उससे कभी नहीं लेनी चाहिए। लाल किताब एक ऐसी एंटीबायोटिक है कि अगर इंस्टेंटली फायदा पहुंचाएगी तो इंस्टेंटली इतना बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं कि आप उसको शायद बियर ना कर सके। ठीक है, तो मैम के साथ आप अगर ये सब चीज सीखना चाहते हैं, और मैम का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, हजारों कंसल्टेशन दे चुकी हैं, अपनी की कुछ अपनी खुद की रेमेडीज क्रिएट की हुई हैं जो कि लाल किताब की बुक में नहीं मिलेंगी। आप समझ सकते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। अगर वो ये सब चीज आप सीखना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली आप मैम का कोर्स ज्वाइन करें। 1 Feb से, कल से हमारा लाल किताब का बैच शुरू हो रहा है मैम के साथ।
जिसकी फीस है 12,500। इसमें हम आपको फ्री लाल किताब का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। अब देखिए हम आपसे ले क्या रहे हैं ये बताइए, मतलब अगर 5,000 लेस कर दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो क्या फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं, कितनी ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे हैं। आज रात 12 बजे तक जिसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी हमने सिर्फ लिखा है 1100 रुपए। आप 1100 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको ये लाल किताब का जो सॉफ्टवेयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कल के बाद किसी को भी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि सर हम अभी किसी का मैसेज आया, सर मुझे पेमेंट करनी है, कहाँ पर करनी है, ठीक है। तो मैं आप सभी को नंबर शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आप इस बैनर से भी मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। ये जो नंबर है मेरा, आप इसको नोट कर लीजिए, 9654157724। आप इस नंबर पर पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, जीपे 1100 रुपए की पेमेंट कर आप मैम के साथ अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। और आज जिसकी पेमेंट 12 बजे तक आ जाएगी, उनको हम जो 5,000 का सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके आज के बाद किसका भी रजिस्ट्रेशन होगा तो सॉफ्टवेयर मैं नहीं दे पाऊंगा। चलो जी, ठीक है मैम, के ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और आप म्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लेना मैम। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, क्योंकि मैम ने 4 दिन पढ़ाया आपको, और जो दिया है ना, समझ लीजिएगा, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, आपको समझ आएगा मैम ने क्या दिया है आपको। तभी हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ना फ्री क्लास में इतना कुछ दे जाते हैं, इतना तो हमें पेड क्लास में भी मिलता है किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए हमारे प्लेटफॉर्म से वो लोग जुड़े तो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको ऑथेंटिक नॉलेज दी जाती है एज पर शास्त्रा। और हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं या मेंटोर हैं पढ़ाने वाले, उनको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो ऑल आर वेलकम, मैम के साथ सीखिए। और हमारा पर्पज है आपको सिखाने का। अच्छा चलो, मान लीजिए मैम ने आज कोई किसी की 2-3 की कुंडली देख भी ली, हम कितने लोगों की कंसल्टेशन दे सकते हैं एट ए टाइम, पूरे दिन में 5-10, उसके बाद काम नहीं करता दिमाग, ठीक है। अगर 50 लोगों को सिखा दिया, वो 50 लोग कितने लोगों की कंसल्टेशन दे पाएंगे, सोचिए। और हम तो कहते हैं लर्न एंड अर्न, हमसे सीखो और पैसा कमाइए। आप में से कोई भी अगर सीख के हमारे से कोई भी कोर्स मेरे से सीख कर गया है, और अगर आज के दिन में पैसा नहीं कमा पा रहा, तो मुझसे कंसल्ट कर लेना, मुझे सुबह फोन कर लेना। अगले हफ्ते अगर आप एलिजिबल हैं, वाकई में आपने नॉलेज गेन की है, हमने जैसा पढ़ाया आपने उस पर फोकस किया है, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठेगा। ये भी मेरा एक समझ लीजिएगा 2023 का रेजोल्यूशन है, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे भी, आपको कमाना कैसे वो भी बताएंगे, और आपकी ऐप के ऊपर 100% की प्लेसमेंट भी हमारी गारंटी है, आपको देंगे। अब इससे बढ़िया ऑफर या इससे बढ़िया कृष्ण जी खुद आकर बोलेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना और कुछ नहीं हो सकता कलयुग में। ये हम मैम सिखा भी रहे हैं और आपको काम पर भी लगा रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब सभी को लिए जय श्री कृष्णा, आइए सीखिए। सभी को थैंक यू एंड सभी को जय जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण मैम को भी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा एवरीवन। जी, मैम राधे सर। आपके जय श्री आशीर्वाद कृष्णा से सर। विशेष से मैं कुछ बोल पाई थी, और ये सिर्फ आप ही की वजह से, सर के माध्यम नहीं, से। आप लोगों की अपनी मेहनत भी है। अब खुद को भी क्रेडिट देना सीख लीजिए। नहीं मैम इनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब ये फर्स्ट टाइम आई थी हमारे साथ जुड़ी थी मैम जी, सुमन जी, मैं क्या बताऊं, इनसे बोलना नहीं आता था, इनको बड़ा फियर फैक्टर था, सर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं कहा नहीं, क्यों नहीं कर सकते आप जी, मतलब याद में लेकिन समझ मुझे याद है वो नॉलेज फर्स्ट अच्छी डे है आप इनके पास। जब आए थे, मेरे से बात हुई थी आपकी, जी, है ना। तो वो सारी सी बातें आज भी मुझे याद हैं। और आपकी गुरु
वॉइस चली गई सर आपकी। हाँ, जो आपकी गुरु है उनका फोन भी आ गया मुझे अभी। देखो कितना कॉन्फिडेंट है। आपकी जो माँ बोलते हैं जिनको, आप समझ में आ गया होगा, योग लक्ष्मी मैम। यस यस। देखो कितना कॉन्फिडेंट है। अभी मैम का फोन आया है मेरे को, योग लक्ष्मी मैम का, जी अच्छा। है ना। तो देखिए जब ये मैम जुड़ी थी ना सुमन जी हमारे साथ, तो बहुत फियर फैक्टर में थी, एंजाइटी में थी। इनको ऐसा लगता था जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर क्योंकि सकते। ऐसा कुछ फील आ रही थी, है ना। तो इन्होंने एक दो कोर्स किए योग लक्ष्मी मैम से, हीलिंग ली, कोर्स किए, तो कुछ मोटिवेशन आया, पॉजिटिविटी आई, लाख कोर्स किया। आज देखो कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब मैं वाकई में मैं बहुत मिरेकल देख रहा हूँ उनके अंदर। जिस कंडीशन में हमारे पास आई थी ना प्लेटफॉर्म में, और आज जो ये हैं, ये अगर 200 लोगों के सामने बोल रही है ना मैम, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और हाईली क्वालिफाइड लेडी है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतनी ज्योतिष का नॉलेज मैम होती ने है बहुत हमें। मोटिवेट किया है। क्वालिफाइड है। हाँ, मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे आज भी घबराहट हो रही थी, लेकिन ब्लेसिंग्स हैं आप बहुत। रूपचंद जोशी नहीं, जी का बहुत नाम अच्छा लिया बोला। मैंने, जितने भी जैसा मैम पॉइंट्स ने। बोले सुमन जी, हाँ जी, सबने सब आपने परफेक्ट बोले। थैंक चलो यू बहुत मैम। बढ़िया, जस्ट बहुत बिकॉज अच्छा ऑफ बोला यू। सुमन जी आपने। बहुत अच्छी, देखो अगर पूर्णिमा मैम ने आपकी तारीफ की है ना, तो आपने वो चीजें बारीकी पकड़ी हैं आज की प्रेडिक्शन में। जी हो सकता है लोगों को ना जी पता लगे, लेकिन हमें पता लगे आपने क्या क्या चीज पकड़ ली है। नहीं जी। सर, बस बहुत बढ़िया, गुड। हम यही चाहते हैं हमारा हर स्टूडेंट यही सीख के जाए, ऐसे ही पढ़ के जाए, ऐसा बने और दुनिया में छा जाए। ये हमारा और मोटिव। प्रीति ने भी अच्छे पॉइंट्स पकड़े। पर ये ना कई बार क्या होता है, जब सामने टीचर्स बैठे हो, गुरु बैठे हो ना, तो घबराहट हो आप कितना जाती है। ही वो थोड़ा सा एक एम्बैरेसिंग लगता है कि यार हम कैसे बोले इनके सामने, कोई गलती ना हो जाए। जबकि यही ऐसा मैम, कुछ नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा मत कहने का मतलब, बोलना जरूरी है। गलती हो भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट बीट बैठे हैं तेज ना, हो जा, हार्ट बीट तेज हो गई थी। कोई बात नहीं। चलो लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया है अब, ठीक है। थोड़ा आगे ना और आ सुमन जी, यस सर। अब आप कमाना चाहते हैं, लर्न एंड अर्न, मुझे बता देना, मैं कल ही ऑन बोर्ड करा दूंगा किसी प्लेटफॉर्म पर आपको। जी सर, थैंक ठीक यू। है, चलो ओके जी। थैंक यू। चलो जी, जय सभी श्री को ऑल द कृष्ण बेस्ट, सर। थैंक यू, जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्णा एवरीवन। जय श्री और कृष्णा मिलते मैम। हैं कोर्स में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। Sir. गॉड ब्लेस।